subscribe. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूनिट 2 डिस्कस करने वाले हैं हमारे 18th सेंचुरी लिटरेचर का। सो आज के इस वीडियो में हम जॉनथन स्विफ्ट की गलिवर्स ट्रेवल्स को डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहें। सो नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, जॉनथन स्विफ्ट का गलिवर्स ट्रैवल। तो दोस्तों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उनके ऑथर के बारे में जान लेते हैं। जो इस चैप्टर के ऑथर हैं जॉनथन स्विफ्ट। सो इनके टाइम पीरियड की बात करूँ तो 30 नवंबर 1667 के अंदर इनका बर्थ हुआ था और उसके बाद 19 अक्टूबर 1745 के अंदर इनकी डेथ होती है। एंड ये जो थे ये एक एंग्लो इरिश राइटर थे एंड साथ ही साथ ये एसेइस्ट और सटायरिस्ट और एक एंजेलिकन क्लरिक थे, ठीक है। एंड 1713 के अंदर ये सेंट पैट्रिक कैथेड्रल डबलिन के अंदर डीन बने थे, जिसकी वजह से इनको एक नाम मिला डीन स्विफ्ट के नाम से। इनको मतलब जाना जाने लगा वहाँ पे, क्योंकि जब ये वहाँ के डीन बन गए थे तो इन्हें डीन स्विफ्ट बोला जाने लगा। एंड इनकी जो आयरनिक स्टाइल है राइटिंग की, इनकी जो मतलब राइटिंग स्टाइल है उसके अंदर ये सटायर को यूज़ करते थे ज़्यादा से ज़्यादा, जिसकी वजह से इनका जितने भी वर्क्स हैं जिनके अंदर ये सटायर यूज़ करते हैं उन्हें स्विफ्टन के नाम से जाना जाने लगा। उनको स्विफ्टन ट्रम दे दी गई, ठीक है। सो नाउ अगर मैं बात करूँ सटायर क्या होता है बेसिकली, तो इट्स अ यूज़ ऑफ ह्यूमर टू अटैक अ पर्सन और अ बिहेवियर और एन आइडिया दैट यू थिंक इज़ बैड और सिली। मतलब कि अपना मतलब ह्यूमर को यूज़ करते हुए किसी भी पर्सन पे या उसके आइडिया पे या फिर उसके बिहेवियर पर हम मतलब कि ये सोच रहे हैं कि ये कितना सिली है, कितना मतलब बेकार चीज़ के ऊपर ये मतलब ये इतना सीरियस हो रहा है, इस तरीके से उसका मजाक उड़ाना, ठीक है। तो वो सटायर होता है, ठीक है, जो कि ये मतलब कि जॉनथन स्विफ्ट हैं ये अपने वर्क्स में सटायर यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिसकी वजह से इनके जो जितने भी सटायर वर्क हैं उनको एक नाम दे दिया गया स्विफ्टन, ओके। सो अगर हम बात करें इनकी जो बेस्ट नोन सटारिकल बुक है वो है गलिवर्स ट्रैवल, जो कि इन्होंने 1726 के अंदर पब्लिश की थी, ओके। सो नाउ इन दिस वीडियो वी हैव टू डिस्कस अबाउट गलिवर्स ट्रैवल। उसके बाद हमें समझ आएगा कि एक्चुअल में ये कैसे अपनी वर्क्स के अंदर सटायर यूज़ करते हैं, ओके। सो एक और बात, हमारे जो ये स्विफ्ट हैं ये जॉर्जियन एरा से बिलोंग करते थे, ठीक है, और ये उस टाइम के ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट थे एंड ये ऑल्सो वन ऑफ दी फॉर्मेस्ट प्रोज सटायरिस्ट थे हिस्ट्री में ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर टोटल 4 बुक्स हैं, ठीक है। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बुक 1 और बुक 2 समझाने वाली हूँ। उसके बाद मैं दूसरी पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगी, उसके अंदर मैं आपको बुक 3 एंड बुक 4 समझाऊंगी, ओके। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम अपने बुक 1 के चैप्टर 1 से। सो बुक 1 में सबसे पहले हमें गलिवर के बारे में, उसकी फैमिली और उसकी एजुकेशन और किस तरीके से मतलब वो ट्रैवलिंग के अंदर गया, मतलब उसने अपना ट्रैवलिंग के अंदर करियर बनाया, ये बताएंगे। अ वॉइस टू लिलिपुट। अब वॉइस मतलब होता है, वॉइस एक जल यात्रा करना, मतलब किसी भी शिप से आप समुद्र में जाकर मतलब यात्रा कर रहे हो तो उसे वॉइस कहते हैं इंग्लिश में, ओके। सो यहाँ पर जो गलिवर है वो लिलिपुट जाएगा, मतलब कि लिलिपुट आइलैंड पे जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये वॉइस टू लिलिपुट इसका ये टाइटल दिया गया है बुक 1 का। तो ना गलिवर के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पर बताया गया है जो गलिवर है वो नॉटिंगहैम्सफायर में रहने वाले व्यक्ति का एक बेटा है। सो यहाँ पर बताया जाता है जो गलिवर है वो 14 ईयर्स का था जब उसे कैम्ब्रिज में एक इम्यूनल कॉटेज में भेजा गया था, जहाँ पर उसने 3 साल तक पढ़ाई करी। उसके बाद उसके फादर इतने मतलब कैपेबल नहीं थे कि उसे और ज़्यादा देर तक वहाँ पे पढ़ा सके, मतलब कॉलेज तक उसे पढ़ा सके, इतने मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी वहाँ पे। तो इस वजह से जो गलिवर है उसको लंदन के एक सर्जन मिस्टर बैट्स के यहाँ पर अपेरेंटाइज के लिए भेज दिया गया वहाँ पर, मतलब कि उनके अंडर वो एजुकेशन लेगा। और यहाँ पर उसने अपनी मेडिकल स्टडी के साथ साथ गलिवर ने कुछ नेविगेशन वगैरह सीखी, मतलब कि जो अदर पार्ट होते हैं मैथमेटिक्स के, मतलब जो कि ट्रैवल के अंदर काम आते हैं, मतलब ट्रैवलिंग के अंदर जो मैथ यूज़ होती है वो उसने वहाँ पर सीखी मेडिकल स्टडी के साथ। सो यहाँ पर बताते हैं कि उसने ये तो करा ही करा, उसके बाद उसने 2 साल
फ़िज़िक्स भी पढ़ी लंदन यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके बाद लंदन यूनिवर्सिटी के बाद गलीवर ने एज अ सर्जन 3.5 साल तक एक स्वेलो शिप के अंदर एज अ सर्जन काम करा। उसके बाद वो एक न्यू गेट स्ट्राइट लंदन में उसने एक हॉशियर की बेटी से शादी कर ली, मैरी बर्टन से। ओके, उसके बाद फिर इसने दोबारा से मिस्टर बैट्स को ज्वाइन कर लिया एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। उसके बाद जो मिस्टर बैट्स थे वो 2 साल के बाद उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जो गलीवर है उनकी डेथ के बाद उसने मेडिकल करियर छोड़ दिया। उसके बाद उसने कई जगह ट्रैवल किया समुद्र से, ठीक है, और वहाँ पे मतलब वापस आया गया ये करता रहा, वो ट्रैवलिंग करता रहा। और उसके बाद आखिरकार एक डेट आती है 4 मई 1699। अब मैं इस डेट को इतना ज़्यादा मतलब ऐसे हाईलाइट करके क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसी डेट को वो जब मतलब कि जिस ट्रैवल के लिए जा रहा है वहाँ पर ही वहाँ से ही मतलब कि उसी जगह से वो लिलीपुट्स की जगह पर पहुँच जाएगा, ठीक है। सो यही मेन डेट है जहाँ से हमारी जो कहानी है वो मेन स्टार्ट होती है। ओके, सो नाउ बताया जाता है 4 मई 1699 को वो कैप्टन विलियम प्रिचार्ड के अंडर मतलब कि उनके अंडर में कैप्टन विलियम प्रिचार्ड के अंडर में वो साउथ सी के लिए निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद बताते हैं जब वो वैन डीमन लैंड के पास पहुंच जाते हैं तो उस टाइम पे एक तूफ़ान आता है बहुत ज़ोर से समुद्र में। जैसे हर मूवी में दिखाते हैं कि समुद्री यात्रा पर गए और वहाँ पे तूफ़ान आना तो पक्का होता ही होता है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ हुई। तूफ़ान आ गया और वो जो उनका शिप था वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ चला गया और वहाँ जाकर वो डिस्ट्रॉय हो गया। नाउ जब वो जो शिप है वो डिस्ट्रॉय हो गया तो शिप के जितने भी लोग थे वो समुद्र में गिर गए एंड गलीवर भी समुद्र के अंदर गिर गया। नाउ जो गलीवर है वो मतलब उसे स्विमिंग आती थी इसलिए वो तैरता रहा जब तक कि उसे कोई मतलब ज़मीन नहीं मिल जाती है पैर रखने के लिए, जब तक वो तैरता रहा वहाँ पे मतलब सफ़र करता रहा समुद्र के अंदर। और उसके बाद फिर वो आखिरकार एक जगह पे पहुँच गया जहाँ पर उसे मतलब कि थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम मिल गया। नाउ वहाँ पर वो सो जाता है थक के, क्योंकि वो इतनी देर से समुद्र के अंदर तैरे जा रहा था, मतलब लहरें आ रही थी, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा थक जाता है एंड नाउ वो सो जाता है बिना थके कि मैं कहाँ हूँ या कहाँ नहीं हूँ। उसे जब ज़मीन मिलती है वो सो जाता है वहीं पे एंड नाउ वो पूरे 9 घंटों के लिए सो जाता है। 9 घंटे बाद उसकी आँख खुलती है तो अब वो देखता है, जब उसकी आँख खुलती है तो वो मतलब कि ये देखता है कि मैं अपने हाथ पैर हिला नहीं पा रहा हूँ और मेरे बाल और जो मेरे हाथ पैर हैं वो ज़मीन से बंधे हुए हैं। नाउ वो क्या देखता है, उसके आसपास ह्यूमन क्रिएचर है, मतलब छोटे छोटे ह्यूमंस हैं, मतलब जो 6 इंच भी से भी कम के हाइट के हैं, ठीक है, मतलब उनकी हाइट 6 इंच से भी कम की है। ओके, सो यहाँ पर जो वो छोटे छोटे ह्यूमन क्रिएचर्स हैं वो अपने हाथों में छोटे छोटे धनुष बाण लेके खड़े हैं। सो नाउ अब जो गलीवर है वो उठने की कोशिश करता है उन रस्सियों को तोड़ के। तो यहाँ पर जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है तो तुरंत जो वो छोटे छोटे ह्यूमन क्रिएचर्स हैं वो उसके ऊपर धनुष से बाण चला देते हैं, मतलब कि वो उसके ऊपर एरोज छोड़ देते हैं। अब वो इतने सारे एरोज एक साथ छोड़ते हैं तो उसको वो चुभने लग जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो गलीवर है वो सोचता है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं रात होने तक यहीं पे ही चुपचाप लेटा रहता हूँ, इसी में समझदारी होगी, ताकि मतलब कि जब रात हो जाएगी तो अंधेरे में आसानी से यहाँ से निकल सकता हूँ मैं, ठीक है, मतलब यहाँ से निकलना आसान होगा। सो अब जो लिलीपुटियंस हैं, मतलब जो लिलीपुट के लोग हैं, वो वहाँ पर एक मंच बना देते हैं जिस पर कुछ ही देर में एक छोटा सा इंसान आता है, मतलब छोटा सा ह्यूमन क्रिएचर, ऐसा समझ सकते हैं कि शायद वो उनका हेड होगा, ठीक है। सो वो आकर गलीवर को एक लॉन्ग स्पीच देता है। सो नाउ यहाँ पर जो ये छोटे छोटे ह्यूमंस हैं इनकी लैंग्वेज अलग है और गलीवर की लैंग्वेज अलग है। सो यहाँ पर गलीवर को कुछ समझ नहीं आता है कि उसने क्या बोला, ठीक है। सो यहाँ पर लेकिन जो गलीवर है फिर वो मतलब उनको इशारा करके बताता है कि मुझे भूख लग रही है, मतलब इशारा करके बताया है, तो इसलिए जो वो छोटे छोटे ह्यूमन क्रिएचर्स हैं वो समझ जाते हैं कि इसे भूख लगी है। सो नाउ अब उसके लिए खाना लाया जाता है गलीवर के लिए, और उस तक पहुंचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर छोटी छोटी सीढ़ियाँ लगा देती हैं ताकि वो आराम से उसके ऊपर चढ़ सके गलीवर के ऊपर, और फिर उसके मुंह तक पहुंचकर उसके मुंह में खाना डालते हैं, वाइन डालते हैं, ठीक है। तो उसे बहुत टेस्टी टेस्टी खाना देते हैं वो। नाउ यहाँ पर जो वो ह्यूमन क्रिएचर्स हैं वो पूरे उसके शरीर पर चल रहे होते हैं, ठीक है।
सो यहाँ पर जो शराब उसे पिलाई गई थी गलीवर को, उसके अंदर कुछ मिला रखा था उन्होंने, ताकि जो गलीवर है वो सो जाए दोबारा। तो इसकी वजह से जो गलीवर है वो सो जाता है, और उसके बाद जब वो उठता है दोबारा तो वो देखता है कि उसको ना एक छोटी सी गाड़ी से बांधा हुआ है, जिसको 1500 हॉर्सेस खींच रहे थे उस गाड़ी को, जिससे कि एक गलीवर बंधा हुआ है। और हर एक घोड़े की हाइट यहाँ पर बताई गई है कि लगभग 4.5 इंच की थी उनकी, मतलब जो घोड़े थे उनकी हाइट। यहाँ पर जो गलीवर है उसको मिलिंडो नाम की जगह पर ले जाया जा रहा है, जो कि लिलीपुट की कैपिटल है। ठीक है, सो यहाँ पे उसे शहर में एक टेंपल के अंदर बंद रखा गया है, मतलब उसे एक टेंपल के अंदर बंद कर दिया है जो गलीवर है। ठीक है, और उसे इस तरीके से मतलब बांध दिया है उसे चेन वगैरह से। और यहाँ पर मतलब कि ये जो मंदिर बताया है कि इन्होंने इसे गलीवर को बांधा है इस मंदिर के अंदर, तो ये जो मंदिर है इसे आप पवित्र नहीं माना जाता है, क्योंकि कुछ साल पहले यहाँ पर एक अननेचुरल मर्डर हुआ था, जिसकी वजह से अब इस मंदिर को पवित्र नहीं माना जाता। तो इसीलिए ये मंदिर जो है इसको मतलब सिर्फ मतलब गलीवर को रखने के लिए यूज़ करा गया है। सो यहाँ पर बताया जाता है कि जो गलीवर है, गलीवर को एक बिल्डिंग से मतलब उसके पैरों में जंजीर बांधी गई है, और मतलब वो इतनी फ्रीडम है कि वो आगे पीछे चल सकता है, क्योंकि जो जंजीरें उसके पैरों में बांधी गई हैं वो लगभग 2 गज लंबी थी। ठीक है, सो नाउ अब चैप्टर 2 में बताते हैं कि जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है गलीवर, सो नाउ अब वो अपनी चारों तरफ देखता है, मिलिंडो को देखता है वो, मतलब कि जो लिलीपुट की जो कैपिटल थी मिलिंडो, जहाँ पर उसे रखा गया है जिस शहर के अंदर। तो अब जो गलीवर है वो इतना मतलब बड़ा है, तो वो उसी टेंपल से ही चारों ओर देख रहा है बंधा हुआ ही, कि मतलब जो मिलिंडो है वो कितनी खूबसूरत जगह है। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब चारों तरफ गार्डन ही गार्डन है। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी थिएटर के अंदर किसी सिटी का सीन पेंट करा गया हो। यहाँ पर इतना मतलब कि सब कुछ सुंदर लग रहा है ना। वो यहाँ पर इतना सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ इतना एंटरटेनिंग है। बट नाउ अब क्या प्रॉब्लम हो जाती है, गलीवर को मतलब कि उसे वॉशरूम जाना है, मतलब कि उसे टॉयलेट आ रही है। सो नाउ इस मोमेंट पे, क्योंकि जो गलीवर है वो 2 दिनों से मतलब सफ़र कर रहा था, तो इस वजह से वो 2 दिनों से मतलब वॉशरूम नहीं गया है। सो नाउ अब उसे वॉशरूम आ रही है, तो अब वो सोच रहा है मैं कहाँ जाऊँ, मतलब कि कैसे करूँ, क्योंकि वो बंधा हुआ है। सो वो सोचता है कि ये जो टेंपल है मतलब ये घर है, इसके अंदर जाता हूँ, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है जहाँ तक वो चेन्स जाएंगी, वो वहाँ तक जा सकता है। तो उसके बाद फिर आगे बताते हैं कि जो गलीवर है वो जब घर से बाहर निकलता है, मतलब उस टेंपल से बाहर निकलता है, तो वो देखता है कि पूरा शाही परिवार जो है वो उससे मिलने आया हुआ है, और जो उनका एम्परर है मतलब उनका सम्राट, वो अपने सभी साथियों से लंबा है, मतलब उसके साथ जितने भी लोग आए हैं उन सब में से वो लंबा है सम्राट उनका। और यहाँ पर जो सम्राट और जो गलीवर हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, मतलब पहली मुलाकात में वो मतलब कि एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। भले ही उनके बीच में कोई बातचीत तो नहीं होती है, क्योंकि उनकी मतलब कोई भी ऐसी कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं थी जो गलीवर भी जानता हो और वो लोग भी जानते हो, क्योंकि जो ह्यूमन क्रिएचर्स थे उनकी लैंग्वेज अलग है और गलीवर की लैंग्वेज अलग है, इस वजह से। सुनाओ यहाँ पे मतलब कि इशारों में और जो मतलब एक दूसरे को स्माइल करके देखना, इस तरीके से मतलब उनके बीच में एक अच्छा कनेक्शन बैठ जाता है। ओके, सुनाओ अब बताते हैं कि यहाँ पर अब जो ये गलीवर आ गया है, सो किसी भी देश में अगर मतलब कोई भी देश हो, हमारे देश समझ लो, तो उसमें अगर कोई बड़ा आदमी आ जाए तो उस सब में मतलब बातचीत होने लग जाती है, जैसे कि कोई बड़ा आदमी आया है उसे देखने चलो इस तरीके से। तो वहाँ पर भी यही चीज़ हो रही थी। अब जब यहाँ पे एक गलीवर आ गया है जिसे एक टेंपल में बंद करके रखा है, तो यहाँ के लोगों में एक्साइटमेंट आ जाती है, मतलब कि उस बड़े आदमी को देखने की, कि हम भी देखने जाएंगे उस बड़े से आदमी को। सो नाउ यहाँ पर जो राजा है वो अपना फ़ायदा इसमें देख लेता है। वो क्या करता है कि वो एक मतलब ये टिकट लगा देता है कि आपको पहले ये लाइसेंस लेना पड़ेगा राजा के दरबार में से, जिसका उन्होंने मतलब कुछ पैसे देने पड़ेंगे लाइसेंस के बदले, और उसके बाद वो वहाँ पर गलीवर को देखने जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने लगा दिया कि आपको मतलब यहाँ पे पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद आप गलीवर को देख सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत पैसे कमाए राजा ने। और उसके बाद यहाँ पर जो गलीवर है वो एक नेशनल प्रॉब्लम बन गया, मतलब कि वो एक डिबेट का सब्जेक्ट बन गया, जिसके ऊपर मतलब सबके अपने अपने विचार हैं कि
इसके साथ क्या करा जाए, और अगर ये गलीवर भाग गया तो क्या होगा, उसे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अगर वो चला गया तो हमारा खजाना कहीं कम ना हो जाए, क्योंकि जो गलीवर आ गया था तो इसकी वजह से लोगों के अंदर एक्साइटमेंट आ गई थी। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा गलीवर को देखने आ रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा देखने आ रहे थे, तो उन्हें मतलब राजा को पैसे देने पड़ रहे थे उसको देखने के बदले। तो एक तरीके से उनका ये मतलब एक बिजनेस बन गया था गलीवर को दिखाने का, ठीक है। तो इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि गलीवर को कहीं भेजा जाए। और ये भी क्वेश्चंस उठ रहे थे कि अगर जो गलीवर है अगर उसे रखा जाए तो उसे क्या जेल में डाल देना चाहिए, या फिर उसे भूखा रखकर उसे भूखा मरने दें, या फिर उसे जहर दे दें, या फिर जो ये इतना बड़ा मतलब इसका शरीर है इसकी वजह से क्या पूरे शहर और पूरे देश में प्लेग फैल सकता है। तो इस तरीके के मतलब अलग अलग सवाल उठ रहे थे अलग अलग लोगों के बीच में। बट जो एम्परर और जो उसके काउंसिल में थे लोग, वो लोग इस बात से कन्विंस थे, मतलब उनको ये बात पता चल गई थी कि जो गलीवर है उसकी गुडविल है, मतलब उसकी कोई भी बुरी इंटेंशन नहीं है। वो मतलब कि बड़ा ज़रूर है लेकिन वो अच्छा है, मतलब ये बुरा नहीं है वो, ठीक है। और उसके बाद फिर जो राजा है वो एक और ख़बर सुनता है कि जो उसके पास जो 6 सोल्जर्स भेजे गए थे उसके ऊपर मतलब एरोस चलाने के लिए, तो उनको भी जो गलीवर है उसने हार्म नहीं करा, उसको कुछ भी नहीं करा उन लोगों को, ठीक है। तो ये सुनकर और भी ज़्यादा जो राजा हैं वो मतलब कन्विंस्ड हो जाते हैं कि हाँ कि गलीवर अच्छा है, बुरा नहीं है वो, ओके। सो नाउ यहाँ पर वो लोग कन्विंस्ड हो जाते हैं कि हम इसको मतलब इसकी देख रेख करेंगे, मतलब इसको खाने पीने के लिए देंगे और रहने की जगह देंगे, इसको मतलब अच्छे से रखेंगे गलीवर को, ओके। सो नाउ यहाँ पे जो एम्परर है वो मतलब कि नेशनल ऑर्डर्स दे देता है कि इसको ध्यान रखना है, इसको सारी चीज़ें पहुँचानी है। सो नाउ यहाँ पर वो क्या डिसाइड करते हैं कि हम इसको अपनी भाषा सिखाते हैं। तो इसलिए जो उनका जो राजा है वो 6 स्कॉलर्स को बुलाता है, मतलब कि 6 स्कॉलर्स को गलीवर के पास भेजता है उनकी लैंग्वेज सिखाने के लिए। सो नाउ यहाँ पे जो किंग है वो गलीवर की पॉकेट सर्च कराने के लिए भेजता है कि मतलब कि इसकी पॉकेट वगैरह चेक करो, इसके पास क्या सामान है क्या नहीं है। तो जब वो लोग चेक करते हैं तो उस टाइम पे जो लिलीपुटेंट्स है वो डर जाते हैं, क्योंकि जो गलीवर है वो अपनी वार को हवा में लहराता है और अपनी पिस्टल से हवा में शूट करता है। तो उन लोगों को तो पता नहीं था ये गन वगैरह क्या होती है, तो जब उसने शूट करा तो वो लोग डर गए अचानक से। जब उसने शूट करे तेज आवाज़ हुई। जब नाउ चैप्टर 3 के अंदर दिखाते हैं कि अब गलीवर जो है वो एक कैदी की तरह रहते रहते थक गया है, और नाउ अब वो सोचता है कि अगर इन लोगों की कैद से छूटना है, उसे आज़ाद होना है, तो उसके पास सिर्फ एक ही होप है कि उसे जो लिलीपुटेंट्स हैं, मतलब जो लिलीपुट के लोग हैं, उनका विश्वास जीतना होगा, ताकि वो लोग उसे डरे ना और उसे खुला छोड़ सके, ठीक है। मतलब कि अभी तो उसे बांध रखा है चेन से, और जब वो उस पर विश्वास करेंगे तभी तो वो उसे खुला छोड़ेंगे, ठीक है। मतलब कि इधर उधर जाने की परमिशन मिलेगी, उसे चेन से बांध के नहीं रखेंगे एटलीस्ट, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा गलीवर है ये उन लोगों का विश्वास जीतने में सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, कि मतलब उनको यकीन दिला देता है कि वो उनको हार्म नहीं करेगा, मतलब वो अच्छा है, इस बात पे वो मतलब उनको कन्विंस कर लेता है। सो नाउ एक दिन जो किंग है वहाँ का वो ये डिसाइड करता है कि गलीवर को एंटरटेन करने के लिए वो अपने कोर्ट के अंदर, मतलब अपने दरबार के अंदर वहाँ का जो एक कंट्री शो होता है वो परफॉर्म कराएगा। सो नाउ यहाँ पे जो गलीवर है वो इन सब चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है, और पर्टिकुलरली जो इनका जो रोप डांसर है, मतलब रोप के ऊपर चलना डांस करना जो भी है वो मतलब इस तरीके से करतब वगैरह कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे जो गलीवर है उसे ये पता चलता है कि यहाँ पे ये जो रोप डांसिंग कंपटीशन है ये मतलब इनका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एक ऑफिसर बनने का, मतलब कि यहाँ पे मतलब कि किंग के दरबार में कोई भी ऑफिसर बनना चाहता है तो उसके लिए उसे इस रोप डांसिंग कंपटीशन के अंदर जीतना होगा। मतलब यहाँ पर इतना मतलब अजीब वियर्ड कंपटीशन है एक ऑफिसर बनने के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई भी मंत्री बनना चाहता है तो उसे रोप डांसिंग कंपटीशन में, मतलब तरह तरह के और भी कॉम्पिटिशन्स हैं यहाँ पर, तो उनके बेसिस पर वहाँ पे वो मंत्री वगैरह बनते हैं, ठीक है। और गलीवर ने ये भी जाना कि इस रोप डांसिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए इसके अंदर मतलब जिन्होंने भी कोशिश करी है तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत बार कोशिश करी है, जिसकी वजह से उनके हाथ पैर भी टूट गए, ठीक है। कि मतलब रस्सी पे चलना और मतलब डांस वगैरह करना, उससे बहुत सारे लोगों के हाथ पैर टूट गए, उन्होंने बहुत कोशिश करी, ठीक है।
तो जो भी मतलब स्किलफुल होता है इस चीज़ के अंदर वो ही ऑफिसर बनने लायक होता है, ठीक है, वही ऑफिसर बनता है। तो उन सब में से एक जो सबसे ज़्यादा स्किलफुल मैन था, नाम है फ्लिमनैप। ओके, सो ना यहाँ पर जो और भी अदर कंटेस्टेंट थे उनको मतलब प्राइज़ मिलते हैं उनके हिसाब से, कि मतलब उनको ब्लू थ्रेड मिल रहा है सिल्क का, या फिर रेड या ग्रीन, इस तरीके से मतलब उनको टेस्ट करा जाता था उनकी स्किल्स को, उन कैंडिडेट्स की, ठीक है। सो यहाँ पर फिर आगे बताते हैं, जो गलीवर है वो राजा को एंटरटेन करने के लिए बोलता है कि हम आपकी जो ये घुड़सवार जो सेना है इसके घोड़ों को टेस्ट करने के लिए कि कितनी इनके अंदर मतलब हिम्मत है, तो मेरे हाथ और पैरों पे से कूद कर मतलब दिखाएं वो लोग, वो घोड़े। तो यहाँ पर राजा मान जाता है। उसके बाद फिर जो गलीवर है वो अपने मतलब टांगों को चढ़ाकर वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है ताकि जो वो हॉर्सेस हैं वो उसको कूद सकें, ठीक है। सो ना अब जो लिलीपुटेंस की आर्मी है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड परेड का आयोजन करती है वहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर जो गलीवर की पैंट है उसको दिखाया जाता है कि उसकी गलीवर की पैंट में छेद हो रहा है। तो जब वहाँ पे एक जो छोटा सा ऑफिसर है वो देखता है इसको कि मतलब जो गलीवर है उसकी पैंट में छेद है, तो वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा मतलब हंसता है, मतलब उसका मजाक उड़ाता है, ठीक है। सो नाउ इस टाइम तक जो सभी लोग थे रॉयल काउंसिल के वो सब इस फेवर में थे कि हाँ आप गलीवर को फ्रीडम दे देनी चाहिए, बट सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, जो था स्कायरिश बोलगोलम। सो ये जो था ये पता नहीं किस अननोन रीज़न की वजह से गलीवर को अपना पर्सनल एनिमी मानने लगा। एंड नाउ जो बोलगोलम है वो भी मान जाता है गलीवर को आज़ादी देने के लिए कि हाँ वो इधर उधर घूम सकता है बिना बंधे, पर कुछ कंडीशंस के साथ। नाउ जो बोलगोलम है वो ये कंडीशंस रखता है कि तुम्हें लिलीपुट के लिए बदले में कुछ करना पड़ेगा, उसके बदले में ही हम तुम्हें खाना पीना देंगे। सो यहाँ पर जो गलीवर है उसको लगभग इतना खाना दिया जाता है जितना कि 1728 लिलीपुटेंस को मतलब खिलाया जा सकता है, उतना खाना ये अकेला गलीवर खाता है। तो इसलिए उसे बदले में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा लिलीपुट के लिए, मतलब इस कंट्री के लिए। ओके, सो यहाँ पर जो गलीवर है वो मान जाता है। सो नाउ अब चैप्टर 4 में बताते हैं कि जैसे ही गलीवर को फ्रीडम मिलती है तो वो सबसे पहला काम करता है उस सिटी का टूर, मतलब कि वो उस जो सिटी है जहाँ पे वो रुका हुआ है मिलडेंडो, वहाँ पर वो घूमने लग जाता है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर वो ऑब्जर्व करता है इस सिटी के बारे में कि ये एकदम एग्जैक्ट स्क्वायर शेप में है ये सिटी, और इसके दोनों साइड 500 फीट जगह है, ठीक है। और इसे एक मतलब कि वॉल से जो कि 2.5 फीट हाई है और 11 इंच वाइड है उससे प्रोटेक्ट कर रखा है इस पूरी सिटी को, ठीक है। और ये जो पूरी सिटी है एकदम नीटली प्लान करी गई है, और यहाँ पे ये जो रॉयल पैलेस है इनका, मतलब जो शाही महल है वो एकदम बीच में है इस शहर के। एंड यहाँ पर जो 2 स्ट्रीट्स जा रही हैं, मतलब कि सिटी के साइड से जो रनिंग स्ट्रीट्स हैं वो सिर्फ 5 फीट वाइड हैं, और अगर वहाँ की गलियों की बात करें तो वहाँ की गलियाँ सिर्फ 12 to 18 इंच वाइड हैं। एंड वहाँ की जो पॉपुलेशन है उस टाउन की वो सिर्फ 5000 है, ठीक है। 5000 वहाँ पे मतलब पॉपुलेशन है उस टाउन की। एंड वहाँ पे जो बिल्डिंग्स और मतलब घर बने हुए हैं वो या तो 5 मंजिल के हैं या 3 मंजिल के हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो शॉप्स और जो मार्केट हैं वो एकदम वेल स्टॉक्ड और मतलब बढ़िया लग रही हैं कि हाँ मतलब समृद्ध है पूरा यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ। एंड ये जो गलीवर है उसे यहाँ पर सिर्फ जो मेन रोड्स हैं, मतलब कि जो चौड़ी चौड़ी बड़ी रोड है वहाँ पे जाना ही अलाउड है, ठीक है। और वो भी ध्यान देते हुए कि ताकि कोई भी जो छोटा ह्यूमन क्रिएचर है किसी के ऊपर वो पैर ना रख दे, ठीक है, और या फिर किसी भी छोटे ह्यूमन का घर टूट ना जाए उसकी वजह से कोई भी लॉस ना हो, तो उसे वहाँ पे बहुत ही केयरफुल होकर चलना पड़ रहा है। और जो पैलेस के आसपास जो उन लोगों ने एक पूरा इनक्लोजर बना रखा था, मतलब ये पूरा घेराबंदी कर रखी थी, तो वो 5 फीट हाई था। तो इस वजह से जो गलीवर है वो 2 स्टूल लगा के आराम से उसको पार कर सकता था और रॉयल जो पैलेस है वहाँ तक पहुँच सकता था, ठीक है। और अब जो गलीवर है वो यहाँ पे जो ये रॉयल ग्राउंड्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, इनकी ब्यूटी को देख रहा है, ठीक है, मतलब कितना सुंदर है यहाँ पे सब कुछ, ठीक है। उसके बाद बताते हैं फोर्टनाइट लेटर, वहाँ पर गलीवर के पास एक रीड रसल नाम के वहाँ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्राइवेट अफेयर्स के वो आते हैं,
और वो गलीवर को बताते हैं कि लिलीपुट के अंदर 2 सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। पहली तो ये कि उनके घर में ही वायलेंट डिवीज़न है, ठीक है, मतलब कि इस कंट्री के अंदर ही जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं पहले। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि दूसरे देश की तरफ से, मतलब जो दुश्मन देश है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो कभी भी हम पे हमला कर सकता है, इस बात का ख़तरा बना हुआ है उनके देश के ऊपर, ठीक है। सो ये 2 सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। सो नाउ सबसे पहले वो पहली प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से बताते हैं। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है जो उनके घर में ही है, मतलब कि इस कंट्री के अंदर ही है, वो ये है कि यहाँ पर बताते हैं कि अबाउट 70 मून्स, मतलब कि मंथ से 2 राइवल पार्टीज़ हैं एम्पायर के अंदर, ठीक है, जिनका नाम है ट्रेमेक्सन एंड दूसरे का नाम है सेल्मेक्सन। सो यहाँ पर ये दोनों जो पार्टीज़ हैं, इनके मेंबर्स को अगर पहचानना है तो इनकी हाई और लो हील्स से पहचान सकते हैं। इनके फीट्स में, मतलब कि कुछ के पैर मतलब ऐसे हैं कि जिनकी एड़ी उठी हुई है, ऊंची है, और कुछ जो लो हील वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो ट्रेमेक्सन है वो हाई हील वाले हैं, ठीक है। सो इनका क्या है, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो इनका जो पुराने टाइम से चला आ रहा ट्रेडिशन है, जो एशियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग ये चलते हैं। और दे वर ऑल्सो इन दी मेजॉरिटी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी है इनकी। बट जो पूरी पावर है वो लो हिल्स के साइड में है, क्योंकि जो किंग है यहाँ पर, वो मतलब कि जो किंग है वो लो हिल्स की पार्टी से बिलोंग करता है, जो कि अभी इस कंट्री के ऊपर राज कर रहा है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर इनका जो उत्तराधिकारी है क्राउन का, वो हाई हिल्स की साइड जाना चाहता है, ठीक है, क्योंकि उनके एक पैर की जो हील है, मतलब कि जो उनकी एक पैर की जो एड़ी है दूसरे की तुलना में थोड़ी सी ऊंची है, तो जिसकी वजह से जो वो चलते थे तो उसके अंदर मतलब कि उनकी चाल में रुकावट आती थी, ठीक है। और जो ये डोमेस्टिक डिवीज़न था लिलीपुट के अंदर, ये बिग एंडियंस और लिटिल एंडियंस के बीच एक रिलेटेड, उससे रिलेटेड कोई झगड़ा था, उससे जुड़ा हुआ था ये जो ये प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे, ये जो डिवीज़न हो रखा है। सो ये जो प्रॉब्लम थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई, ये जो मतलब यहाँ पे जो अभी ये राजा बना हुआ है, यहाँ का जो किंग है, किंग के जो ग्रैंडफादर थे, उनके एक ऑर्डर की वजह से हुआ है, मतलब कि एक ऑर्डर उन्होंने दिया था जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था। तो जिसमें ये था, मतलब जो उन्होंने आदेश दिया था, वो ये आदेश ये था कि जो लोगों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कठोर दंड की धमकी के तहत उन्हें अपने जो अंडा है, ठीक है, ये एग के ऊपर है, कि जो एग है, एग को उसके बड़े सिरे के बजाय उसके छोटे सिरे से तोड़ना होगा। तो ये आदेश दिया गया था, ठीक है। एक और बार मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें इन्होंने क्या आदेश दिया था राजा ने, मतलब जो इस टाइम के जो राजा हैं, उनके जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने क्या आदेश दिया था कि लोगों को दंड देने के लिए, उनको मतलब पनिशमेंट देने के लिए, उन्होंने मतलब उनका कोई कल्चर होगा तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि तुम अपने अंडे को बड़े सिरे के बजाय छोटे सिरे से तोड़ोगे, ठीक है। तो ये आदेश दिया था जो कि उनके मतलब ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग था, ठीक है। सो यहाँ पर तो इस इनोवेशन की वजह से वहाँ पर 6 विरोध हुए थे, जिसमें से एक सम्राट को अपनी जान गंवानी पड़ी थी इसकी वजह से, दूसरे को अपना ताज गंवाना पड़ा था, और 1000 लिलीपुटेंस की जान गई थी, मतलब 1000 लिलीपुटेंस मारे गए थे वहाँ पे। और जो बेल्फुसू का जो किंग था, उसने क्या किया, ये जो न्यू मैनर था अंडा ब्रेक करने का, इसको एक फंडामेंटल रिलीजियस एरर बताकर इसको मतलब हटाने के लिए क्या किया, जिन बिग एंडियंस को निकाल दिया गया था लिलीपुट से पहले, कि मतलब इन्होंने मतलब ये कोई अंडा वगैरह तोड़ा होगा गलत तरीके से, इस वजह से इन्हें निकाल दिया गया था, तो उन्हें वापस बुला लिया लिलीपुट के अंदर। और फिर उसके बाद जो बेल्फुसू है, इसने मतलब इसलिए इन लोगों को बुलाया था ताकि जो लिटिल इंडियंस यहाँ पर राज कर रहे हैं उनको वो भगा सके और वो वहाँ पे मतलब अपनी सत्ता जमा सके, इस वजह से। सो नाउ यहाँ पर ये युद्ध की तैयारी करने लग जाता है। तो इसकी वजह से इसी मुद्दे पर दोनों देश के बीच में अब एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। तो इस समय पर जो बेल्फुसू है वो पूरी तैयारी कर रखी है, उसने पूरी शक्तिशाली सेना बना रखी है लिलीपुट के ऊपर हमला करने के लिए। सो यहाँ पर पूरी तैयारी हो रही है।
तो इसी बात को बताने के लिए जो रेल ड्रेसर है वो यहाँ पर आया है गलीवर के पास। तो वो बताता है कि किंग चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो इस लड़ाई के अंदर, क्योंकि तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम हमारी मदद कर ही सकते हो। वो छोटे छोटे लोगों के बीच में छोटे छोटे लोगों से मतलब लड़ाई हो रही है, तो इस वजह से वो चाहते हैं कि गलीवर उनकी हेल्प करे। सो नाउ यहाँ पर जो गलीवर है वो उनकी हेल्प करने के लिए मतलब प्रॉमिस कर देता है वो कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। ओके, सो नाउ चैप्टर 5 में इसने जैसे कि अपना प्रॉमिस करा था, तो उस प्रॉमिस के अकॉर्डिंग ये अपना काम करना शुरू कर देता है अपने प्लान पे, ताकि ये बेल्फूसिडियन से लिलीपुट को बचा सके। सो नाउ ये क्या करता है, अपना पॉकेट ग्लास निकालता है और उसके बाद ये देखता है कि जो 800 यार्ड का जो चैनल बना हुआ है जो कि इन दो कंट्रीज़ को सेपरेट करता है, तो वहाँ पर देखता है ये अपनी ग्लास से कि 50 बैटलशिप वहाँ पे खड़ी हुई हैं लड़ाई करने के लिए। सो यहाँ पर ये रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले गलीवर क्या करता है, तुरंत ही वो बहुत सारी क्वांटिटी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग केबल मंगाता है और आयरन बार्स मंगाता है, जिससे कि ये एक बड़ा सा हुक बना सके। सो नाउ यहाँ पे ये क्या करता है, ये बड़ा सा हुक बना लेता है। उसके बाद ये इसको अपने साथ मतलब ले जाके वहाँ पे जो बेल्फूसू की जो कंट्री है वहाँ पर पहुँच जाता है चैनल को पार करके। तो फिर उसके बाद जब ये बेल्फूसू की कंट्री में पहुँच जाता है, तो फिर ये इसने जो हुक बनाया था उसकी हेल्प से ये मतलब जो जितने भी 50 शिप है उनको मतलब लगा के हुक को लगाकर उन सारे 50 शिप को एक साथ खींचकर लिलीपुट वापस जाने लग जाता है, जो कि मतलब उसके ऊपर अटैक भी कर रहे होते हैं, छोटे छोटे तीर चला रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो खींच कर ले आता है। नाउ ये सब वहाँ का मतलब कि जो लिलीपुट का एम्परर है वो देख रहा था। सो उसके बाद वो क्या करता है, मतलब ये बैटल जीत जाते हैं बेल्फूसू से, एंड जो गलीवर है उसको रैंक दी जाती है नार्क डेक की। मतलब उनके यहाँ होता था लिलीपुट के यहाँ पे वो मैन ऑफ हाईएस्ट ऑनर, मतलब कि जो सम्मान के लिए जो सबसे ज़्यादा कैपेबल पर्सन है उसको दी जाती है, ठीक है, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है एक तरीके से। सो यहाँ पर जो लिलीपुट का जो एम्परर था वहाँ मतलब जो राजा था वो ये चाहता था कि जो गलीवर है वो बाकी के शिप्स को भी लिया है वहाँ से और बेल्फूसू को भी लिया है, ताकि वो उन सबको अपना गुलाम बना सके। सो नाउ इस बात पे जो गलीवर है वो मना कर देता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं ब्रेव और आज़ाद लोग मतलब जो मतलब बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा बहादुर लोग हैं उनको इस तरह से पकड़ के लाकर यहाँ पे उनको गुलाम नहीं बनवा सकता, ठीक है, मैं किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। सो यहाँ पर ये मना कर देता है। तो अब क्या होता है, जो वहाँ का राजा है मतलब लिलीपुट का जो राजा है, अब उसे बुरा लग जाता है क्योंकि गलीवर ने उसे मना कर दिया है, उसकी बात मानी नहीं उसने। तो अब वो गलीवर के खिलाफ साजिश शुरू कर देता है। तो आगे क्या होता है कि बेल्फूसू से ना एक राजदूत आता है संधि के लिए, मतलब कि दोनों राज्यों में मतलब फ्रेंडशिप करने के लिए वो प्रस्ताव लेके आता है राजदूत बेल्फूसू की तरफ से। सो नाउ यहाँ पे जब बेल्फूसू की तरफ से जो राजदूत आया है उससे अब गलीवर बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंडली हो रहा है, फ्रेंडली तरीके से बात कर रहा है। तो इस बात का भी बुरा लग रहा है किंग को, मतलब लिलीपुट के किंग को, कि ये मतलब इतना ज़्यादा क्यों इससे फ्रेंडली हो रहा है। सो यहाँ पे जो लिलीपुट के साथ वो मतलब दोस्ती करने का जो प्रस्ताव लाया है, तो यहाँ पर जो राजा है, राजा को गलीवर की तरफ से इस बात का भी बुरा लगता है कि जो बेल्फूसू के राजा हैं उन्होंने गलीवर को इनवाइट करा है। तो यहाँ पर जो गलीवर है वो तुरंत मान जाता है आने के लिए, ठीक है, मतलब वो एक्सेप्ट कर लेता है उनका इनविटेशन। एंड फिर जब जो गलीवर है वो किंग से परमिशन मांगता है इस बात की कि मैं जाऊँ, तो फिर जो राजा है उनका बड़ा ही मतलब बेकार सा स्वभाव देखकर, उनका अजीब सा बिहेवियर देखकर जो गलीवर है उसे समझ आने लग जाता है कि अब मतलब जो राजा हैं वो क्या सोच रहे हैं, और मतलब कि वो समझ जाता है कि राजा का अब क्या मतलब मन में चल रहा है। सो यहाँ पर उसे पता चलता है कि जो फिल्म नैप और जो बोल गोलम मतलब जो ये इसके जो दो दुश्मन हैं यहाँ पे लिलीपुट के अंदर, उन्होंने राजा को भड़काया है और ज़्यादा गलीवर के खिलाफ कि ये हमारे साथ विश्वासघात कर सकता है, मतलब हमें धोखा दे सकता है। सो यहाँ पर जो बेल्फूसू के लिए जो उसने मतलब दोस्ती दिखाई है गलीवर ने, तो इस बात के ऊपर वो बोलते हैं जो फिल्म नैप और बोलगम है कि वो आपके लिए मतलब ख़तरनाक साबित हो सकती है, कि शायद गलीवर उनकी साइड जाके मिल जाए और हमसे लड़ाई कर सके। तो यहाँ पर इस तरह से बात चल रही है। सो ना यहाँ पे जो गलीवर है, इसके बाद जो गलीवर है उसको
राजा बुरा लगने लगता है, मतलब कि वो दुश्मन की तरह उसे देखने लग जाता है गलीवर, कि मतलब वो मुझ पे शक कर रहे हैं इस तरीके से कि मैंने उनकी हेल्प करी इतनी ज़्यादा। सो उसके बाद बताते हैं कि उस रात को क्या होता है वहाँ पर, मतलब लिलीपुट के अंदर ही जो रानी है, रानी के कमरे में आग लग गई थी। तो यहाँ पर जो गलीवर है वो आता है और वो देखता है कि यहाँ पर पानी तो नहीं है आग बुझाने के लिए, तो फिर मजबूरी में आकर वो क्या करता है, उस आग पर वो अपना यूरिन रिलीज़ कर देता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो आग है वो बुझ जाती है ना। इसके बाद हम चैप्टर 6 पे आ गए हैं, जिसके अंदर जो गलीवर है वो लिलीपुट के लोगों के लाइफ के बारे में, उनकी एजुकेशन, उनके लॉज और वहाँ के रिचुअल्स एंड वहाँ के बच्चों के लिए जो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम था, सो वो सारी चीज़ें इस वाले चैप्टर में बताएंगे। सो नाउ जो गलीवर है उसको लिलीपुट के कुछ लॉज और वहाँ के जो कुछ रिचुअल्स हैं वो थोड़े से अनोखे लगे, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि वहाँ पर अगर जो झूठे आरोप लगाने वाले को, जो अगर किसी व्यक्ति पे कोई झूठा आरोप लगाता है तो उसको तब मौत की सज़ा दी जाती थी, कि मतलब कि तब मौत की सज़ा सुनाई जाती थी जब जो आरोपी है वो अपनी बेगुनाही साबित कर देता था, और जो झूठे आरोप लगाने वाला था उसको आरोप लगाने वाले की जो संपत्ति है, संपत्ति से सभी आरोपों के लिए 4 गुना मुआवजा देना पड़ता था उसे। ठीक है, सो यहाँ पर मतलब यहाँ जो लिलीपुट में सबसे जो मेन चीज़ थी ये थी कि अगर यहाँ पे कोई किसी को धोखा देता है तो वो उसकी बहुत बड़ी सज़ा देते। ठीक है, धोखाधड़ी के मामले में वो बिल्कुल भी माफ़ी नहीं देते थे कि किसी के साथ विश्वासघात किया है, किसी का भरोसा तोड़ा है तो उसकी बहुत बड़ी सज़ा मिलती थी। यहाँ तक कि जो धोखाधड़ी का मामला है, मतलब धोखाधड़ी को चोरी से भी ज़्यादा बड़ा अपराध माना जाता था यहाँ लिलीपुट में, क्योंकि इसमें भरोसा का फ़ायदा उठाया जाता था। जबकि कोई भी व्यक्ति अगर चोरी कर ले तो चोरी से, मतलब चोरी वाले मामले में भले ही वो बच सकता है, उसे सज़ा ना मिले, उसे छोड़ सकते हैं, बट धोखाधड़ी के मामले में ये बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो लिलीपुट के जो लोग हैं उनके कानून के पालनकर्ताओं को अवार्ड मिलता है, मतलब जो वहाँ का जो कानून मानता है उनको अवार्ड मिलते हैं, एंड जो कानून तोड़ता है उनको सज़ा मिलती है। और यहाँ पर जो सरकारी नौकरियाँ मिलती हैं लोगों को, उस टाइम पे उन लोगों को चुनते समय जो लोग गुड मॉरल्स के साथ थे, जिनके अंदर गुड मॉरल्स थी, उनको ग्रेट एबिलिटीज़ वाले लोगों के तुलना में उनको मतलब प्रेफरेंस दी जाती थी। सो यहाँ पर जो लिलीपुट है, यहाँ पर वर्च्यूज़ जैसे कि ट्रूथ, जस्टिस, टेम्परेंस, टेम्परेंस मतलब संयम, तो इनको हायर माना जाता है। और मतलब कि इनके मुकाबले में अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस है उससे भी ज़्यादा ये सिर्फ इन मॉरल वर्च्यूज़ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ठीक है, इनके लिए सबसे ज़्यादा हायर ये मॉरल वर्च्यूज़ हैं। और जो लोग यहाँ पर भगवान के अंदर विश्वास नहीं रखते उन व्यक्तियों को सोशल रैंक से ही उतार देते हैं, पब्लिक ऑफिस से ही उतार देते हैं। और यहाँ लिलीपुट के अंदर लिलीपुटियंस के लिए जो इनग्रेटिट्यूड है वो इनका सबसे बड़ा क्राइम है इनके लिए, क्योंकि जो अपने जो मतलब कि अगर किसी ने किसी के ऊपर कोई उपकार करा है तो उस उपकारकर्ता को ही कोई इंजर करे तो यहाँ पर वो सबसे बड़ा पाप माना जाता है, यहाँ सबसे बड़ा मतलब क्राइम माना जाता है यहाँ लिलीपुट में, और उसको सभी लोगों का दुश्मन माना जाता है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो मतलब कि पेरेंट्स जब किसी बच्चे को दुनिया में लाते हैं तो जैसे कि बच्चों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करें, तो यहाँ पर लिलीपुट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं मानते कि अगर पेरेंट्स बच्चों को इस दुनिया में लाए हैं तो उन बच्चों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पेरेंट्स के लिए, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं माना जाता। और यहाँ पर तो पेरेंट्स को ये अलाउड भी नहीं होता कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण करें, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एक स्कूल बना दिया जाता है, एक नर्सरी, जिसके अंदर बचपन से ही बच्चों को मतलब कि अच्छे से टेक केयर करते हैं, वहीं पे उनकी देखभाल करते हैं और उनके रैंक के अकॉर्डिंग उन्हें अच्छे से मतलब एजुकेशन वगैरह देते हैं। और जो लड़के और लड़कियां हैं दोनों का अलग अलग नर्सरीज़ और स्कूल्स बनाए गए हैं यहाँ लिलीपुट के अंदर। अब जो गलीवर है वो अपने बारे में बताता है कि वो यहाँ पर कैसे रहता था। तो यहाँ पर गलीवर बताता है कि कैसे यहाँ पर सैकड़ों नौकर उसके लिए खाना बनाते थे और उसको वो परोसते थे और उसके कपड़े सिलते थे और आमतौर पर उसकी देखभाल करते थे। एंड गलीवर ये भी बताता है कि कैसे गलीवर ने
जो फिल्मनैप की जो वाइफ थी उसको डिफेंड करा था अगेंस्ट मेलिक्यूस गॉसिप विथ मॉक सीरियसनेस। ठीक है, तो मतलब उसके बारे में जो बुरी बातें हो रही थी फिल्मनैप की वाइफ के बारे में कुछ, तो उसको गलीवर ने डिफेंड करा था। ठीक है, सो नाउ चैप्टर 7 में हमें बताते हैं कि गलीवर को पता चलता है कि उसके खिलाफ 2 महीनों से एक साजिश चल रही थी, जो कि मतलब जो उसके जो दुश्मन थे 2 फिल्मनैप एंड बोल गोलम, वो दोनों क्या कर रहे थे, वो सबको मतलब राजा को भी और सारे जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे उनको ये बात फैला रहे थे कि ये जो गलीवर है ये राजद्रोही है, क्योंकि ये इसने मतलब जो बेलाफोसिडियन के जो लोग हैं उनको पकड़ के लाने से और उनको गुलाम बनाने से मना कर दिया था इस बात के ऊपर। और ये बोलते हैं कि ये मतलब कि विश्वासघाती है और ये बहुत मतलब बुरा है, और इसने जो बेल्फुस्को है उनके साथ हाथ मिला लिया और उनकी साइड चला गया ये। ठीक है, इस तरीके से ये इन दोनों ने मतलब कि जो इसके दुश्मन हैं गलीवर के, इन दोनों ने सबको भड़का दिया है। नाउ सब कन्विंस्ड हो गए कि हाँ ये राजद्रोही है, ये बुरा है गलीवर जो है। ठीक है, सो नाउ अब वो लोग क्या प्लान बना रहे होते हैं कि इसको सज़ा देते हैं, चलो। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको मतलब बुरी से बुरी सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ पे जो फिल्मनैप और बोल गोलम है उन्होंने बोला है कि इस गद्दार के लिए सबसे ज़्यादा दर्दनाक और डिसरिस्पेक्टफुल डेथ इसको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि इसको अंधा कर देना चाहिए या फिर इसे भूखा मार देना चाहिए। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर गलीवर को ये सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मैं यहाँ से मतलब चला जाता हूँ, मतलब लिलीपुट से चला जाता हूँ और बेल्फुस्को के पास चला जाता हूँ, क्योंकि जो बेल्फुस्को जो लोग थे वो वाले, तो उनकी जब इसने हेल्प करी थी, मतलब उन लोगों को यहाँ पर नहीं लाया था, गुलाम नहीं बनवाया, तो वो लोग भी इसके काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन गए थे। सो ये वहाँ चला जाता है, वहाँ यहाँ से भागकर। ठीक है, सो वहाँ पर जाके इसे बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है। ठीक है, वहाँ के जो राजा वगैरह बहुत अच्छी तरीके से इसको मतलब ट्रीट करते हैं। नाउ चैप्टर 8 में दिखाते हैं कि गलीवर जब वो बेल्फुस्को पहुँच जाता है और उसके 3 दिन बाद, मतलब वहाँ पहुँचने के 3 दिन बाद उसे अचानक से वहाँ पर एक नाव मिलती है। ठीक है, मतलब वहाँ पे एक बोट मिलती है जिसके बारे में उसे लगा कि वो शायद से किसी तूफ़ान की वजह से किसी जहाज़ से खो गई है। तो वो क्या करता है, वो बहुत मतलब ट्राई कर मतलब कैसे भी करके बहुत मुश्किल से और कुछ बेल्फुस्को के लोगों की हेल्प लेकर उस नाव को किनारे तक ले आता है, और उसके बाद वो तैयारी करने लग जाता है वहाँ से जाने के लिए। तो इसी बीच में जो बेल्फुस्को के जो किंग थे वो यहाँ पर सब कुछ संभाल रहे थे पॉलिटिकली, कि मतलब जो लिलीपुट के लोग हैं वो मांग कर रहे थे कि गलीवर को हमें वापस करो, ये हमारा देशद्रोही है, हमें इसको पनिशमेंट देनी है। तो इस बात के लिए जो यहाँ के जो किंग हैं बेल्फुस्को के, वो मना कर देते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे। और यहाँ तक कि जो बेल्फुस्को के जो लोग हैं, मतलब कि जो बेल्फुस्को के किंग हैं, वो ये भी प्रपोजल रखते हैं उसके सामने कि तुम यहाँ पर रह सकते हो बेल्फुस्को के अंदर, गलीवर को कहते हैं ये बात। ठीक है, लेकिन गलीवर कहता है कि नहीं मुझे अब जाना होगा, क्योंकि अब जो गलीवर है वो इतना समझदार हो चुका है कि अब उसे समझ आ गया है कि वो किसी भी प्रिंस के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। ठीक है, और उसे ये भी चीज़ महसूस हो गई थी कि जो किंग है और जो वहाँ के जो मंत्री हैं ये जानकर खुश थे कि वो बहुत जल्दी वहाँ से चला जाएगा। ठीक है, सो अपनी यात्रा के लिए वो कुछ खाना वगैरह रख लेता है, और उसके अलावा जो गलीवर है वो क्या करता है, अपनी बोट के अंदर वो कुछ स्मॉल कैटल्स और शिप्स वगैरह रख लेता है अपनी नाव के अंदर। ठीक है, ताकि वो अपनी जब दुनिया में जाए तो वहाँ पर वो प्रूफ के रूप में दिखा सके उन्हें कि हाँ मैं ऐसी किसी आइलैंड पर गया था जहाँ पर ये इतने छोटे छोटे लोग थे। ठीक है, सो इसलिए वो यहाँ पे अपनी नाव के अंदर इनको रख लेता है, और उसके बाद फिर वो वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, सो कुछ देर के बाद क्या होता है, जो गलीवर है वो मतलब जब समुद्र में जा रहा होता है उस टाइम पे गलीवर को एक इंग्लिश मर्चेंट के शिप ने पकड़ लिया, जिसके जो कैप्टन थे वो गलीवर की कहानी पर विश्वास नहीं करते हैं। जो गलीवर है वो उनको भी बताता है कि मैं ऐसे लिलीपुट वाली जगह पर गया था। ठीक है, जहाँ पर मतलब छोटे छोटे लोग थे। तो जो वहाँ मतलब उस शिप का जो कैप्टन था वो गलीवर के ऊपर विश्वास नहीं करता है कि ऐसा थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पर जो गलीवर है वो उन्हें वो छोटे छोटे कैटल्स दिखाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो जब देख लेते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है। एंड देन जो हमारा गलीवर है वो 13 अप्रैल 1702 के अंदर
अपनी देश पहुंच जाता है, मतलब कि गलीवर इंग्लैंड पहुंच जाता है, अपने घर पहुंच जाता है। और वहां जाकर वो उन छोटे छोटे जानवरों को अमीर लोगों को दिखाकर और जानवरों को उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता है। ठीक है, नाउ उसके पास अब इतना पैसा आ गया है कि वो आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गलीवर है वो अपने परिवार को देखकर बहुत ज़्यादा खुश है और उसे मतलब इतना पैसा कमा लिया है कि उसने मतलब अपने परिवार को एक कंफर्टेबल लाइफ दे दी है, ताकि वो अब दूसरी वॉयज पे जा सके, मतलब कि दूसरी जल यात्रा पर जा सके। दोबारा किसी शिप से दूसरी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जाना चाहता है वो। ओके, सो इसी के साथ हमारी बुक 1 तो कंप्लीट हो जाती है। लिलीपुट की जो उसकी ये यात्रा थी ये कंप्लीट हो जाती है। नाउ अब हम अपनी बुक 2 देख लेते हैं, अ वॉइस टू प्रिवेंटिनेग। तो ये बुक का टाइटल है। सो चैप्टर 1 स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है जो गलीवर है जब वो लिलीपुट से वापस आ जाता है उसके बाद उसके 2 महीने बाद ही जो गलीवर है वो फिर से बेचैन हो जाता है। तो नाउ वो फिर से एक एडवेंचर पर जाना चाहता है। तो इसके लिए वो क्या करता है, वो 20 जून 1702 के अंदर वो एडवेंचर के लिए वहाँ से निकल जाता है। तो नाउ इस बार उसे सूरत जाना है, तो वो सूरत के लिए निकलता है। पर फिर दोबारा से यहाँ पर जैसे लिलीपुट में हुआ था, तूफान आ गया था तो उसका जहाज़ भटक गया था। तो इस बार भी यहाँ पर 2 बड़े तूफान आने की वजह से जो जहाज़ है वो अपना रास्ता भटक गया है। अब वो कई महीनों तक जहाज़ ऐसे ही, मतलब उसे पता ही नहीं है किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बस जहाज़ चलता जा रहा है। उसके बाद चलते चलते जो जहाज़ है वो एक अननोन आइलैंड पे पहुंच जाता है। अब वहां पहुंचने के बाद जो गलीवर है और जो उसके जो साथी हैं जो उसके साथ शिप में आए हैं, वो लोग पानी की तलाश में उसे अपनी जो शिप है उसे किनारे पर लगा देते हैं। अब मतलब उस आइलैंड पे उतर जाते हैं वो लोग। नाउ वो लोग क्या करते हैं, मतलब पानी की तलाश करने लग जाते हैं वहाँ पे। तो जब भी वहाँ पर वो लोग क्या देखते हैं कि उनके पीछे एक राक्षस जैसा आदमी उनका पीछा कर रहा है। सो यहाँ पर जो गलीवर है वो तो पीछे रह जाता है, बट जो उसके जो साथी थे वो भागने में कामयाब हो जाते हैं और वो लोग तो वहाँ से भाग जाते हैं, बट जो गलीवर है वो रह जाता है। अब गलीवर क्या करता है, वो खुद को बचाने के लिए वो कॉर्न के जो खेत होते हैं, मतलब कि मकई के जो खेत होते हैं उसमें अपने आप को छुपा लेता है। अब यहाँ पर जो गलीवर है वो देखता है जो कॉर्न की जो मतलब स्टिक्स होती हैं, जो मतलब कि डंठल होते हैं, वो 40 फीट ऊंचे हैं। ठीक है, मतलब कि वो इतने ऊंचे वो मकई के वो जो मतलब फसल उगा रखी है वो इतनी ऊंची है। तो यहाँ पर जो गलीवर है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डर जाता है, क्योंकि उसने देखा कि कई बड़े बड़े आदमी बड़े बड़े कांटे लेकर मकई काट रहे थे और उस जगह के करीब आते जा रहे थे जहाँ पर वो छिपा हुआ था, मतलब कि जहाँ पर गलीवर छुपा हुआ है उस जगह के पास आते जा रहे थे वो बड़े बड़े आदमी। ना जो गलीवर है वो इस मुश्किल में उसे, मतलब कि जो लिलीपुट के जो लोग थे उनकी याद आती है। मतलब कि वो सोचता है कि ऐसे ही मैंने भी उन्हें इसी मुश्किल में डाला था, क्योंकि मतलब जो लिलीपुट वाली जगह थी वहाँ पर तो ये गलीवर सबसे बड़ा आदमी था और वो छोटे छोटे थे, तो उनके लिए भी ऐसी ही मुश्किल होती थी। तो वो यही सोच रहा है कि जैसे यहाँ पर भी मैं मुश्किल में हूँ, ये बड़े बड़े आदमी हैं, मैं छोटा सा हूँ, तो ऐसी ही सेम प्रॉब्लम मैंने उनके लिए क्रिएट करी थी, वो ये सोच रहा है। और फिर उसे मतलब जो फिलोसफर था उसकी बात याद आती है कि जिसने कहा था कि तुलना के अलावा कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी नहीं होती है। ओके, सो नाउ अब ये जो इतने बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर, ताकि वो गलीवर को नुकसान ना पहुँचाएं, तो यहाँ पर जो गलीवर है वो डर के मारे अपने आप को उनको मतलब सौंपने का फैसला करता है कि मैं अपने आप को इनको खुद ही सौंप देता हूँ। ठीक है, ताकि ये लोग मुझे नुकसान ना पहुँचाएं, मुझे मारे वगैरह ना। ठीक है, तो वहाँ पर एक रीपर था, रीपर ने उसे ध्यान से देखा, मतलब कि अच्छे से उसे एग्जामिन करने के लिए उसे उठाया। तो जब वो जो था, मतलब कि जो गलीवर है वो ताड़ के पेड़ की हथेली पर खड़ा था, तो उसने देखा कि गलीवर ने खुद को सौंप दिया है, मतलब कि खुद को सबके सामने लिया है, वो मतलब एक तरीके से सरेंडर कर रहा है कि हाँ मुझे ले लो। ठीक है, तो अब जब जो रीपर है उसने गलीवर को अपने हाथ में उठाया हुआ है, तो गलीवर देखता है कि वो ज़मीन से करीब 60 फीट ऊपर था। तो यहाँ पर जो रीपर है, रीपर का मालिक आ जाता है। तो रीपर का जो मालिक है वो एक किसान है। तो जो किसान है वो क्या करता है, रीपर से गलीवर को ले लेता है
ठीक है। उसे मतलब ये नई चीज़ लगती, छोटा सा आदमी कैसा है, तो वो अपने परिवार को दिखाने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है, अपने घर को, मतलब कि गलीवर को अपने साथ ले जाता है अपनी फैमिली को दिखाने के लिए वो फार्मर। सो यहाँ पर अब खाने के समय पे जो गलीवर है उसको एज अ न्यू क्यूरियोसिटी के रूप में मेज़ पर रख दिया गया है। अब जो परिवार वाले हैं वो मेज़ के चारों तरफ इकट्ठे हुए हैं खाना खाने के लिए। तो अब वो जो आपस में जो बातें कर रहे हैं, तो वो मतलब इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है, मतलब वो इतने बड़े लोग हैं और गलीवर इतना सा है, तो ऑब्वियसली बात है उनकी जो आवाज़ है वो भी तेज़ होगी। तो जब वो सारे एक साथ मतलब बातें कर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ इतनी तेज़ है कि गलीवर लगभग बहरा ही हो गया है, मतलब इतनी तेज़ उसके कान ऐसे हो रहे हैं जैसे अभी कान बहरे हो जाएंगे इस तरीके से। लेकिन जो बड़े लोग हैं, मतलब फार्मर की फैमिली और फार्मर, वो उसे बहुत ही मुश्किल से सुन पा रहे हैं, क्योंकि गलीवर छोटा है तो उसकी आवाज़ भी छोटी है, तो भले ही वो चिल्ला कर बोल रहा है फिर भी उनको बहुत मुश्किल से सुनाई दे रहा है ना। आगे बताते हैं कि जब खाना खा रहे होते हैं ये लोग, तो जो किसान का जो छोटा बेटा है वो क्या करता है, वो गलीवर को अपने पैर से उठाकर हवा में घुमाता है। उसके बाद बताते हैं कि एक बैल से, मतलब जो एक बैल होता है, बैल का जो साइज़ होता है उससे भी 3 गुना बड़ी बिल्ली जो गलीवर है उसको डरा देती है, ठीक है। तो इतनी बड़ी बिल्ली देखेगा तो वो डर ही जाएगा, ऑब्वियसली बात है। सो उसके बाद बताते हैं जो एक छोटा बच्चा है वो क्या करता है, वो उसे झपट लेता है और उसका जो सिर है उसे अपने मुंह में ले लेता है, मतलब कि गलीवर के सिर को अपने मुंह में रख लेता है छोटा बच्चा। उसके बाद उस मतलब वहाँ पे जो नर्स होती है वो उससे छीनती है उसे, जब तो जो नर्स है, नर्स के ब्रेस्ट के पास से वो होके गुजरता है गलीवर, तो वो उसे बहुत ज़्यादा करीब से देखता है। तो उसमें वो उसे मतलब क्या दिखाई देता है, उसे मतलब कि ऐसे दिखाई दे रहा होता है जैसे सब कुछ वो माइक्रोस्कोप से देख रहा है, ठीक है। तो उसे सब कुछ बड़ा बड़ा दिख रहा था, तो सब कुछ एकदम अगली था, धब्बे और छेद दिखाई दे रहे थे उसे सारी जगह, ठीक है। मतलब स्किन पर जो छोटे छोटे धब्बे और मतलब होल्स होते हैं, तो वो उसे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो इतना छोटा है तो बड़े बड़े लोगों का मतलब वो इस तरीके से देख पा रहा था जैसे कि जैसे वो माइक्रोस्कोप से देख रहा हो। सो यहाँ पर उसे एक लिलीपुटन की याद आती है, जिसने उसे बताया था, मतलब जो गलीवर है उस टाइम पे जब वो बड़ा था और लिलीपुटन्स छोटे छोटे थे, तो जो लिलीपुटन्स था एक, उसने उससे कहा था, मतलब गलीवर से कहा था कि उसे उसकी जो स्किन है, स्किन के अंदर बड़े बड़े छेद दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमें बताते हैं कि रात के खाने के बाद जो किसान की जो वाइफ है वो गलीवर को अपने साथ सुलाने के लिए ले जाती है। तो यहाँ पर गलीवर क्या देखता है कि 300 फीट चौड़े और 200 फीट से भी ज़्यादा ऊंचे कमरे में 20 गज चौड़े और 8 गज ऊंचे बिस्तर पर आराम कराने के लिए वो उसे लेके गई है, ठीक है। इतना बड़ा कमरा, इतना बड़ा बेड है, तो वो मतलब कि देखता ही रह जाता है इतनी बड़ी जगह, क्योंकि वो खुद छोटा सा है, इस वजह से उसे सब कुछ इतना बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाते हैं कि जब वो मतलब जो फार्मर की वाइफ है वो सो जाती है, वो मतलब कि गलीवर को भी सुला देती है, तो वहाँ पर अब 2 चूहे आ जाते हैं। तो वो 2 चूहे उसके ऊपर हमला कर देते हैं, गलीवर के ऊपर। नाउ जो गलीवर है बहुत ही मुश्किल से अपनी तलवार से लड़कर अपने आप को बचाता है। उसके बाद फिर एक और प्रॉब्लम हो जाती है, गलीवर को अब वॉशरूम जाना था, ठीक है। तो इस टाइम पे वो क्या करता है, वो बहुत ही मुश्किल से जो फार्मर की वाइफ है उसको साइन देकर, मतलब उसको संकेत देकर बताता है कि उसे मतलब कि वॉशरूम जाना है। तो इसके बाद जो फार्मर की वाइफ है वो उसे वॉशरूम कराने के लिए एक गार्डन में छोड़ देती है, ठीक है। उसके बाद फिर वो क्या करता है, कुछ पत्तियों के पीछे छुपकर वो वॉशरूम मतलब कर लेता है। उसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। तो नाउ अब चैप्टर 2 के अंदर दिखाते हैं कि फार्मर की 9 साल की एक बेटी है जो 40 फीट लंबी है और वो गलीवर की पूरी देखभाल करती है, उसको मतलब अच्छे तरीके से रखती है, उसको खिलाती पिलाती है, अच्छी तरीके से ध्यान रखती है, उसकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखती है। मतलब कि एक 9 साल की बच्ची है, उसको एक छोटा सा आदमी मिल जाता है तो वो उसके लिए एक टॉय की तरह है, ठीक है। इसीलिए वो इसकी इतनी ज़्यादा देखभाल करती है। सो नाउ अब कुछ वक्त के अंदर ही ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, गलीवर और जो फार्मर की जो छोटी बेटी है, मतलब कि 9 साल की जो बेटी है वो। नाउ जल्दी ही जो फार्मर के जो पड़ोसी थे वो मतलब गलीवर के बारे में बातचीत करने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो गलीवर है वो बहुत ही जल्दी उसके पड़ोसियों के लिए क्यूरियोसिटी बन जाता है।
सो यहाँ पर जो फार्मर है वो ये डिसाइड करता है कि वो गलीवर को मार्केट ले जाएगा अपने साथ, ताकि वो उसका शो दिखा सके, सबको दिखाकर वो पैसे कमा सके। ठीक है। सो नाउ वो सोचता है कि मैं अगले दिन जाऊंगा मार्केट में और उसको दिखाऊंगा और पैसे कमाऊंगा। ठीक है। लेकिन जो फार्मर की जो बेटी है, मतलब जो 9 साल की बेटी है और जो गलीवर है, वो दोनों ही इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और जो फार्मर की जो बेटी है वो मतलब इस बात का उसे डर है कि जैसे उसके फादर ने उसके पहले जो पालतू जानवर थे उनको बेच दिया था पैसों के लिए, तो कहीं इस गलीवर को भी वो बेच ना दे। ठीक है, पैसों के लिए। ये बात सोचकर मतलब उसे ये इस बात का डर है, उन मतलब जो फार्मर की बेटी है उसे। और जो गलीवर है उसे भी काफ़ी ह्यूमिलेशन फील हो रही है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस हो रहा है। लेकिन कुछ देर बाद वो ये सोचकर खुद को कंसोल कर लेता है, मतलब सांत्वना दे देता है अपने आप को ही, कि अगर उसकी जगह पर इस टाइम पर ब्रिटेन के किंग भी होते तब भी उनके साथ भी यही हाल होता। ठीक है। नाउ जो गलीवर है, ये गलीवर का जो शो है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है और इतना ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होता है कि जल्दी ही उसे हर दिन मतलब कि शो के लिए ले जाया जाने लगा। नाउ अब 2 महीने बाद जो फार्मर है वो अपनी बेटी के साथ गलीवर को किंगडम की जो सिटीज़ हैं उसके टूर पर ले जाता है, और कंट्रीज़ की जो कैपिटल है उसमें अब उसे रोज़ हर दिन 10 बार भीड़ को दिखाया जाता है। ठीक है, भीड़ के सामने उसको दिखाया जाता है गलीवर को। ठीक है। नाउ अब चैप्टर 3 के अंदर दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा शो करने के बाद, मतलब कि जो गलीवर है उसे मतलब बार बार दिखाया जा रहा था पब्लिक के सामने, तो उसके इतने बार शो हुए कि उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। ठीक है। नाउ वो धीरे धीरे पतला होता जा रहा है और उसकी जो भूख है वो भी मरती जा रही है, मतलब उसको भूख भी ज़्यादा नहीं लगती है, वो पतला हो गया एकदम, मतलब उसकी हेल्थ अब ख़राब हो गई है। अब वो उसका जो मालिक है, मतलब जो फार्मर है, वो सोचता है कि ये जल्दी शायद मर जाएगा, क्योंकि इसके जो हालात दिख रहे हैं, ये इतना पतला हो रहा है, खा नहीं रहा कुछ ढंग से, तो इस वजह से वो मालिक सोचता है कि शायद मर जाएगा। इसलिए अब वो क्या करता है, वो अब उसे रानी को बेचने का प्लान बनाता है कि मैं इसे रानी को बेच दूंगा। ठीक है, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। सो नाउ यहाँ पर जो रानी है, जब वो इसे देखती है गलीवर को, तो उसके लिए ये एक छोटा सा खिलौने जैसा छोटा सा आदमी, मतलब बहुत ही मज़ेदार सा लगा उसे ये। ठीक है। तो उसने इसकी अच्छी खासी कीमत दे दी फार्मर को। ठीक है। और रानी ने अब इसे ख़रीद लिया। नाउ अब जो राजा हैं उन्हें इस पे शक हुआ, तो अगर अपनी रानी के साथ उसे रखना है, वो एक आदमी है गलीवर, तो इसलिए सबसे पहले उसकी जांच पड़ताल करनी होगी। तो यहाँ पर 3 ग्रेट स्कॉलर्स के थ्रू और साइंटिस्ट के थ्रू उसकी मतलब उसका टेस्ट लिया जाता है, उसको एग्ज़ामिन करा जाता है। तो यहाँ पर राजा जो है वो ये मतलब ये पूछता है कि ये मतलब क्या प्राणी है, ये किस तरीके का एक जानवर है। ठीक है। तो यहाँ पर जो स्कॉलर्स में से एक स्कॉलर था, उसने कहा कि ये एम्ब्रियो है। ठीक है। सो उसके बाद जो बाकी के जो 2 स्कॉलर्स थे वो इस बात से डिसएग्री कर रहे थे कि ये एम्ब्रियो नहीं है। तो यहाँ पर उसके बाद उनके बीच में बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई। उसके बाद एंड में जाके कंक्लूज़न ये निकाला उन्होंने कि ये एक रिप्लम सिकेट है, जो कि एक नेचुरल फ्रीक है, मतलब कि एक विचित्र प्राणी। नाउ गलीवर सोचता है कि शायद ये मॉडर्न फिलोसफिकल माइंड्स हैं यूरोप के अंदर। ठीक है। नाउ जो किंग है वो ऑर्डर देता है कि गलीवर की ध्यान रखने के लिए, इसकी देखभाल के लिए जितने अच्छे से अच्छे अरेंजमेंट हो सके उतने अच्छा अरेंजमेंट करो। ठीक है। नाउ इसकी हेल्प के लिए एक ग्लिमडिल्क्लिच नाम का कोई व्यक्ति है, उसको रखा जाता है। नाउ गलीवर के साथ उसे भी यहीं कोर्ट के अंदर रहना था। नाउ अब गलीवर की एजुकेशन के लिए वहाँ पर एक गवर्नेंस को अपॉइंट करा जाता है, और उसके लिए एक पर्सनल मेड और 2 सर्वेंट उसे दिए जाते हैं गलीवर के लिए। ठीक है, उसकी सेवा कर सके ताकि वो। और नाउ ये जो गलीवर है ये बहुत ही आराम से यहाँ पे रह रहा है। इसके लिए बहुत ही अच्छा आरामदायक एक बॉक्स बनवाया गया है। ठीक है, जिसके अंदर ये आराम से रह सके। और यहाँ पे जो गलीवर है अब वो हर दिन वो रानी के साथ ही खाना खाता था, कभी कभी वो राजा और पूरे परिवार के साथ भी खाना खाता था। ठीक है। और वो जब भी राजा से मिलता था तो वो क्या करता था, वो अपनी जो मतलब यूरोप में जैसे होता था वहाँ पे उन सारी चीज़ों के बारे में बताता था, मतलब कि वहाँ के लॉ के बारे में, वहाँ का रिलीजन, वहाँ की एजुकेशन के बारे में बताता था। मतलब गलीवर जहाँ पे रहता है उस जगह के बारे में बताता था, यूरोप के बारे में। तो जब जो किंग है वो ये सारी चीज़ें सुनता था यूरोप के बारे में, तो इंग्लैंड में जो मामले थे उनके बारे में जब गलीवर उनको बताता था, तो राजा को मतलब वो सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हंसी आती थी उसके ऊपर। ठीक है।
और फिर राजा ने गलीवर से पूछा कि तुम क्या हो, तुम विग हो या टोरी। सो अगर मैं बात करूँ इस विग और टोरी की, कि जो यहाँ पे ये टर्म यूज़ करा है, सो ब्रिटिश में 17वीं सेंचुरी के अंदर ये टर्म आया था विग और टोरी का। तो यहाँ पर ये जो विग है ये लोग पार्लियामेंट के साइड थे, मतलब कि पार्लियामेंट की तरफ से पूरा सब कुछ चलेगा। और जो टोरी है वो टोरी वाले लोग मोनार्की के साइड थे, कि मोनार्की चलेगी यहाँ पे, ठीक है, मतलब राजा वाला सिस्टम। तो इसी बात के ऊपर जो यहाँ पे जो किंग है वो गलीवर से पूछता है तुम विग हो या फिर टोरी हो, ठीक है। सो यहाँ पर जो किंग है वो रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे जो एक ह्यूमन है वो एक ग्रैंड्योर के लिए, मतलब कि मानव अपनी भव्यता के लिए कितनी ज़्यादा मतलब बेकार चीज़ें करता है, ठीक है, और अपने फ़ायदे के लिए इतना सब कुछ करता है, वो इतना मतलब सबको हार्म करता है। और किंग बोलता है कि ये जो ह्यूमन ग्रैंड्योर है, मतलब कि मानवीय जो भव्यता है वो कितनी ज़्यादा बेकार चीज़ है, कि उसकी मतलब जिसकी नकल में जैसे छोटे कीड़े भी कर सकते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से बोलता है। वो इस बार में मतलब सोचता है और उसका मजाक उड़ाता है, ठीक है, कि छोटे अंग्रेज़ों के पास अपनी टाइटल और डिस्टिंक्शन ऑफ ऑनर के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब कि वो अपनी उपाधि और जो सम्मान की जो विशेषताएँ होती हैं उनको ही बताते रहते हैं। और वो अपने छोटे छोटे घोंसले और बिल बनाते हैं जिन्हें वो अपना घर कहते हैं, शहर कहते हैं, और वो ड्रेसेस बनाते हैं, वो इक्विपमेंट्स बनाते हैं, और मतलब इक्विपमेंट्स में एक शेप बनाते हैं, और वो प्यार करते हैं, लड़ाई करते हैं, और एक दूसरे से मतलब कि डिबेट करते हैं, ठीक है, चीटिंग करते हैं, मतलब एक दूसरे को धोखा देते हैं और एक दूसरे का विश्वास तोड़ते हैं। और राजा इस तरह से बोल बोल कर इस तरह जो गलीवर है उसको छोटा फील कराता है ना। जो गलीवर है वो शर्म से और गुस्से से जलता रहता है, ठीक है। ये सब सुनने के बाद जब वो मतलब राजा उसका मजाक उड़ाता है, उसके लोगों का मजाक उड़ाता है, तो जो ये गलीवर है उसे बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। तो जैसे जैसे समय बीतता गया गलीवर ने खुद को छोटे छोटे अंग्रेज़ों के बारे में सोचा, मतलब कि वो तो छोटा ही है ना उन सबके सामने जो किंग के यहाँ वो रह रहा है। तो वो सोचता है उनके बारे में कि जो अपने घमंड और शान और शौकत के चक्कर में इधर उधर घूमते थे वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लायक था, मतलब कि उसके ऊपर हम हंस सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिडिकुलस था, ठीक है। नाउ जो गलीवर है वो ये भी सोचता है, वो खुद अपनी कल्पना में आकार में छोटा होता गया है, मतलब कि वो खुद ही सोच रहा है कि हम कितना बुरा काम करते हैं इस तरीके से। सो नाउ यहाँ पे जो ब्रोविंडिंग नेक, मतलब ये जो जगह का नाम है, यहाँ पर सब कुछ उसके सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ साजिश हो रही थी, मतलब कि यहाँ पे सब कुछ उसके सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ साजिश कर रहे थे, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो रानी का जो बोना था उसने भी खुद को मतलब बोना था, वो उसके सबके लिए बोना था, लेकिन जो गलीवर है वो तो उसके सामने बोने के सामने भी छोटा था। तो यहाँ पर जो बोना था वो भी उसके सामने अपने आप को बड़ा दिखाने लग गया, उसके सामने अपने आप को सुपीरियर समझने लग गया, ठीक है, कि तुम जो छोटे हो मुझसे डर के रहो। उसे डराता भी था और उसका मजाक भी उड़ाता था और चिढ़ाता भी था उसे, ठीक है। तो फिर वो जो बोना था वो मतलब गलीवर को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। तो एक दिन क्या करता है वो गलीवर को लेकर एक क्रीम के कटोरी में रख देता है। उसके बाद दूसरी बार वो क्या करता है, वो उसे एक मोरों की हड्डियों की, मतलब जो एक खोखला सा वो होता है हड्डियों का बना हुआ, उसके अंदर रख देता है। तो इन सारी हरकतों की वजह से जो ड्राफ है, मतलब कि जो बोना है, बोने को रानी की सेवा से हटा दिया गया, क्योंकि वो गलीवर के लिए मतलब गलीवर के आसपास रहने के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया था इस वजह से ना। वो एक दिन गलीवर पर एक जाइंट वस्प उस पर अटैक कर देता है, मतलब कि एक तीतर जितना बड़ा ततैया, मतलब ततैयों का ग्रुप था, उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया ना। वो गलीवर ने उनमें से कुछ को तो मार डाला, लेकिन कुछ के जो डंक होते हैं उनको रख लिया, ठीक है, अपने पास संभाल के रख लिया। जब वो मतलब इंग्लैंड वापस जाता है तो वो उन ततैयों के वो जो डंक है उन्हें लेके जाता है साथ में, ठीक है, दिखाने के लिए। सो यहाँ पर मतलब वो जब उसे ले जाता है उसके डंकों को, जो ततैये के डंक थे, तो उसे वहाँ पर ले जाने के बाद वो एक रेशम कॉलेज के अंदर दे देता है। तो वो डिस्प्ले के लिए रख दिए जाते हैं, मतलब दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए रख दिए जाते हैं उन डंकों को, ओके। सो नाउ अब चैप्टर 4 स्टार्ट होता है। चैप्टर 4 के अंदर बताया जाता है कि जो गलीवर है वो अब इंग्लैंड में जाने के बाद वो वहाँ पे ब्रोवेंडिनेगियन कंट्री के बारे में बताता है, वहाँ की ज्योग्राफिकल पोजीशंस, फीचर्स, ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करता है।
सो नाउ यहाँ पर बताता है वो कि ये अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ लैंड का एक वास्ट ट्रैक है, ठीक है, मतलब कि इतनी बड़ी जगह है इनके पास, ठीक है। और ये बताता है कि जो बाकी का जो कॉन्टिनेंट है, बाकी का हिस्सा कॉन्टिनेंट का, वो 30 मील ऊंचे पहाड़ों से कटा हुआ है और जिसके ऊपर एक्टिव वॉल्केनोज हैं, ठीक है। और ये तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, बट ये पॉइंटेड रॉक्स की वजह से ब्लॉक्ड है पूरा, ठीक है, ताकि मतलब कि पानी अंदर ना आए, ठीक है, इस तरीके से ब्लॉक है वो। और उस देश की हर चीज़ इतनी मतलब कि ऐसे पैमाने पर है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, मतलब उसकी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, इस तरीके से सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ तक कि जो वहाँ पर लाई होती है, मतलब कि जो जू होती है, उसका साइज़ भी इतना ज़्यादा बड़ा है कि वो एक पिग जितनी बड़ी लगती है वो, ठीक है। सो यहाँ पर जो गलीवर है वो बताता है कि वो जब मतलब जो फार्मर है उसके साथ जब वो घूमता था उस शहर के अंदर, तो वो मतलब कि जिस गाड़ी के अंदर वो बैठकर घूमता था, वो गाड़ी का साइज़ बताता है कि जैसे कि यहाँ पर वेस्टमिनिस्टर हॉल है उसके जितना, मतलब जितना साइज़ वेस्टमिनिस्टर हॉल का है पूरा, उतने साइज़ की गाड़ी के ऊपर वो बैठकर वो वहाँ पर घूमता था, ठीक है। और वो ये भी बताता है कि वो वहाँ के एक चीफ टेम्पल के अंदर भी गया था, तो वहाँ पर उसने देखा कि बहुत ही सुंदर सुंदर और बहुत बड़ी बड़ी स्टैचूज़ हैं गॉड की, कि मार्बल से बनी हुई थी, ठीक है। और वो मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है वहाँ की ब्यूटी और स्ट्रेंथ को देखकर, ठीक है। और वो बताता है कि वहाँ पर जो एक मूर्ति थी, मूर्ति की उसने मतलब कि उस मूर्ति की एक उंगली, छोटी सी उंगली नाप कर देखी थी उसने, जो कि ज़मीन पर गिरी हुई थी। तो उसका साइज़ उसने जब देखा, उसका साइज़ एग्जैक्टली 1/2 फीट इन लेंथ में था, ठीक है। तो वहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी स्टैचूज़ थी जिनकी फिंगर की भी हाइट 1/2 फीट थी, ठीक है, लेंथ के अंदर। और यहाँ पर ये बताता है कि जब वो फिंगर उसे मिली तो उसके साथ जो फार्मर की बेटी थी, 9 साल की बेटी, जिसे वो नर्स कहता था, तो उसने उस फिंगर को उठाकर अपने एक रुमाल में लपेटकर अपने पास रख लिया था, ठीक है, अपनी पॉकेट के अंदर, और अपनी जो बाकी सामान रखा होता है उसके साथ। और नाउ अब गलीवर किंग की किचन के बारे में बताता है, ठीक है, कि उसके अंदर इतना मतलब ह्यूज पोर्शन था उस बिल्डिंग का वो, ठीक है, जहाँ पर बड़े बड़े ओवन, पॉट्स, पैन्स, तो बहुत सारी चीज़ें थी बड़ी बड़ी। नाउ अब चैप्टर 5 में बताते हैं गलीवर जो है वो अब याद कर रहा है, जब इंग्लैंड में आ गया है वो वापस अपने घर, तो वो अब उन चीज़ों को याद कर रहा है जो कि उसके साथ हुई थी, मतलब कि ऐसी बहुत सारी उसके साथ घटना हुई थी जिसकी वजह से वो डर गया था बहुत ज़्यादा ब्रोविंडिंग नेक के अंदर। सो क्योंकि उसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा था, तो उसके सामने जो अगर इंसेक्ट भी आ जाते थे तो उनसे भी वो डर जाता था, क्योंकि उसके ऊपर हमेशा डेंजर रहता ही रहता था। क्योंकि अगर हम कोई भी सामान की बात करें, चाहे वो एप्पल हो एग्ज़ाम्पल में, तो उनका साइज़ भी इतना ज़्यादा बड़ा था जैसे कि बेरिल्स होते हैं उसकी तरह। और अगर कोई पेड़ से सेब गिरा तो वो मतलब कि वो भी उसकी जान ले सकता था, इतने बड़े बड़े सेब होते थे। एंड 1800 टाइम्स द साइज़ ऑफ हेल इन इंग्लैंड, जितना होता है उतना का यहाँ पर ये एप्पल वगैरह होते थे। और आगे गलीवर बताता है कि एक बार क्या हुआ, उसको एक स्पेनियल मतलब कि एक डॉग ने अपने मुंह में भर लिया उसे, गलीवर को, और अपने मालिक के पास ले गया, ठीक है, वहाँ जाके छोड़ दिया उसने। तो उस टाइम पे वो गलीवर बहुत ज़्यादा डर गया था, ये कुत्ते ने उसके मुंह में उठा लिया, तो इस वजह से डरेगा ही, ऑब्वियसली बात है। सो नाउ गलीवर हमें बताता है कि सेवरल ओकेजन्स पे वो क्या देखता था कि वो बहुत बार उसने बहुत सारी नौकरानियों को बहुत पास से देखा, और उसको देखने के बाद उसको एक्सपीरियंस हुआ कि कितनी ज़्यादा जो बॉडी है वो कितनी ज़्यादा अगली है, ठीक है। क्योंकि उसे जब वो मतलब पास से देखता था तो उन्हें उनकी स्किन के अंदर जो होल्स वगैरह होते थे वो सारी चीज़ें एकदम क्लियर दिखती थी, जैसे माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, सब कुछ बड़ा बड़ा दिखता था उसे। और गलीवर ये भी बताता है कि एक 40 फुट के ब्लेड से किसी का सिर को मतलब कि काटा जाए, या फिर फांसी का समय हो तो फांसी के समय काटना और खून को हवा में उछलना, तो वो सब उसके लिए बहुत ही विचित्र दृश्य था, ठीक है। सो यहाँ पर मतलब कि वो बता रहा है कि जब उसके सामने किसी को पनिशमेंट दी जाती थी राजा के यहाँ पे, तो जब उसका खून निकलता था हवा में उछलता हुआ, तो उसे बहुत अजीब लगता था, इतना सारा खून, ऐसा लगता था जैसे फुआरा मतलब कि खून का फुआरा चल रहा हो, उस तरीके से। गलीवर ये भी याद करता है कि कैसे वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए पानी में नाव चलाता था छोटी सी,
ठीक है, जिसके अंदर मतलब कि जो लेडीज़ होती थी वो उसको देख के बहुत ज़्यादा एंटरटेन होती थी जब वो नाव चलाता था। तो कभी कभी क्या करते थे उनके जो मतलब फैंस थे वो उसे हवा का झोंका देते थे, मतलब ताकि वो उड़ सके, ठीक है। और ऐसे ही एक बार गलीवर को ये भी याद आता है कि कैसे एक बार एक बंदर ने उसे पकड़ लिया था और वो फिर उसे 900 फीट ऊंची इमारत की चोटी पर ले गया, ठीक है। और जो गलीवर था वो कोर्ट में सिर्फ जोक्स का एक टारगेट था, मतलब कि उसके ऊपर जोक्स मारे जाते थे, मतलब कि उसे उसका सिर्फ मजाक उड़ाया जाता था वहाँ पे। और वो कभी कभी अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ दिखाते हुए सबको मतलब कि एंटरटेन करने के लिए करता था, मतलब अपनी पावर दिखाता था कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ इस तरीके से। तो वो सब जो करता था वो उनके लिए एंटरटेनमेंट था सिर्फ, ठीक है। नाउ अब चैप्टर 6 स्टार्ट होता है। सो चैप्टर 6 के अंदर बताता है जो गलीवर है ये कि ब्रोवेंडिनेग के जो राजा थे वो और जो उनकी रानी थी वो गलीवर को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा मतलब उसके लिए दयालु थे, ठीक है। और उसने अपनी ओर से उनके लिए मतलब छोटी छोटी चीज़ें बनाई, जैसे कि मतलब उसके अंदर जो स्किल्स थी उनका यूज़ कर उनको खुश करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल में लें तो जो गलीवर है उसने क्या करा, उसने राजा की दाढ़ी के जो बाल थे उन बालों के टुकड़ों से उसने, और जो रानी के बालों की जो कॉम थी मतलब कि कंघी, उसको मतलब उन दोनों चीज़ों को मिलाकर एक कैन की चेयर बनाई, ठीक है। सो उसने वहाँ पे मतलब वो छोटी सी चेयर बनाई एंड उसी बचे हुए मटेरियल से उसने जो उसके साथ एक बॉनर रहता था गुलडेलक्लिच नाम का, उसके लिए एक पर्स बनाया। सो नाउ इस पॉइंट पर जो किंग हैं उन्होंने गलीवर से उसकी कंट्री के बारे में पूछा, मतलब उसकी कंट्री के बारे में डिटेल में क्वेश्चन पूछे, जैसे कि वहाँ की जो सॉइल है, क्लाइमेट है, इंस्टीट्यूशंस हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, ये सारी चीज़ें पूछी उसने। सो यहाँ पर जो गलीवर है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में बताता है जो कि एरिस्टोक्रेसी और वेल्थी फैमिलीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वहाँ के बारे में बताता है। और फिर वो जो होली लिविंग्स हैं मतलब जो पवित्र लोग रहते हैं उनके बारे में बताया, ठीक है। और वो बताता है कि जो मतलब कि होली लाइफ जीते हैं उनके बारे में बताता है वो, ठीक है। और दूसरी तरफ फिर वो पार्लियामेंट के अदर पार्ट्स के बारे में बताता है, जैसे कि हाउस ऑफ कॉमन और कॉन्स्टिट्यूट बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पीपल के बारे में बताता है। और उसके बाद जुडिशियल सिस्टम के बारे में बताता है अपनी कंट्री के अंदर जो है ना। गलीवर का जो इंग्लैंड का उसने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, मतलब पूरा जो डिस्क्राइब करा वो बहुत ही ज़्यादा यूटोपियन, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा काल्पनिक था, ठीक है, काफ़ी काल्पनिक था। और इस टाइम पे वो मतलब बहुत ही पेट्रोइक उसमें मतलब कि बहुत ही देशभक्ति की जोश में भर के मतलब कि एक जोश में वो सारी चीज़ें बता रहा है अपने कंट्री के बारे में, ठीक है ना। राजा जो है वो चुपचाप ये सारी बातें सुन रहा है और नोट कर रहा है, लेकिन बाद में जब जो गलीवर है वो बोल लेता है तो ना ये जो राजा है अब वो अपने डाउट्स बताना शुरू करता है और वो मतलब उसकी बताए हुए हर पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाता है, ठीक है। मतलब कि गलीवर ने अपनी कंट्री के बारे में जितना सब कुछ बताया सारी डिटेल के ऊपर, सबके ऊपर एक एक करके वो ऑब्जेक्शन उठाता है। और फिर वो उससे पूछता है कि जो लॉर्ड्स होते हैं वो किस तरीके से मतलब उन्हें एजुकेशन मिलती है और कैसे वो तैयारी करते थे, और उनका जो मतलब सिलेक्ट करा जाता था उन्हें तो वो किस तरीके से होता था, और क्या जो होली लॉर्ड्स होते थे उनको उनकी रिलीजियस नॉलेज और जो एक पवित्रता होती है उसके लिए चुना गया था। अगर मतलब ये जितना भी ये चुनाव वगैरह तुम करते हो इतना ज़्यादा महंगा था उस टाइम मतलब तुम्हारे यहाँ पे कंट्री के अंदर, तो फिर एक आम आदमी उसे कैसे लड़ सकता था, ठीक है। मतलब इतना ही पैसा लगता था इन सारी चीज़ों में, तो एक आम आदमी कैसे करता होगा ये सब, और उस पद को खरीदने के बाद उन्हें क्या हासिल होता था। एंड नाउ राजा ये जानना चाहता है कि तुम्हारे यहाँ पे जो जजेस हैं वो कितने ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, ठीक है, कितने ज़्यादा कैपेबल हैं। सो उसके बाद जो राजा जितना भी कैलकुलेट करता है और फिर उस कैलकुलेशन के बाद वो मतलब पता लगाता है कि जो उनकी एनुअल एक्सपेंडिचर्स हैं गवर्नमेंट की वो टैक्स कमाते हैं उससे डबल है, मतलब कि वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और राजा को इस बात पे भी मतलब वो इस बात पे भी ऑब्जेक्शन उठाता है कि पीस के टाइम पर भी जो तुम्हारे यहाँ पे आर्मी खड़ी रहती है, मतलब किसी लड़ाई के बिना भी, मतलब जैसे बॉर्डर पे सेना खड़ी रहती है तो वो किस बात के लिए खड़ी रहती है। मतलब कि वो इस चीज़ के ऊपर हैरान था
कि, और उसने ये भी बोला कि इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो अंग्रेज़ हैं वो या तो झगड़ालू लोग हैं या फिर उनके आसपास के जो लोग हैं वो उन्हें परेशान करने वाले होंगे, मतलब उनके पड़ोसी। और ये भी बोलता है कि जो उनके जो सेनापति है उनके राजाओं से ज़्यादा अमीर होंगे, मतलब कि वो हर टाइम खड़े रहते हैं, हर टाइम ड्यूटी देते हैं, तो उन्हें पैसे भी मिलते होंगे, तो इसका मतलब कि वहाँ वो राजा से भी ज़्यादा अमीर होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस ये करने लग जाता है गलीवर से। ओके, सो नाउ दिस इज़ हाउ द किंग सॉ थ्रू द करप्शन ऑफ इंग्लिश लाइफ एंड इंस्टीट्यूशन। मतलब कि इस तरह राजा ने जो इंग्लिश लाइफ थी, अंग्रेज़ों की जो लाइफ थी और उनके जो इंस्टीट्यूशंस थे उनके अंदर करप्शन देखा। सो नाउ यहाँ पर गलीवर ने जितनी भी बातें बताई राजा को, तो उससे जो ये राजा है उसने ये कंक्लूज़न निकाला कि जो नोबल लोग हैं, मतलब कि जो अमीर लोग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मतलबी और दुष्ट, मतलब कि दुष्ट थे। ठीक है, इस तरीके से वो ये इस तरीके से कंक्लूज़न निकालता है। और वो मतलब कि किंग कहता है कि वो एक तरीके से एक मतलब इम्पोस्टर, मतलब कि धोखेबाज थे, और पार्लियामेंट का जो ये कलेक्शन है पूरा ही करप्ट था तुम्हारे यहाँ, और जो यहाँ पर जो लॉ था तुम्हारे यहाँ पे वो उन लोगों की तरफ से एक्सप्लेन करा जाता था जो कि खुद ही करप्ट थे, खुद ही इतने ज़्यादा बेईमान, लालची, और मतलब कि वो लोगों को करप्ट करने वाली चीज़ें दिखाते थे, मतलब कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग करप्ट हो सकें। ठीक है, सो यहाँ पर मतलब वो बोलता है गलीवर को कि तुम्हारे यहाँ पर जितना भी तुमने ये बताया, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं सब करप्ट हैं। और वो यहाँ तक कि ये भी बोलता है जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड है वो उसके अंदर सिर्फ कॉन्स्पिरेंसीज, रिवेल्स, मर्डर्स और रेवोल्यूशन, मतलब कि षड्यंत्र, विद्रोह, हत्या, नरसंहार और क्रांतियों का रिकॉर्ड है। ठीक है, तुम्हारा जो इंग्लैंड का जो हिस्ट्री है वो सिर्फ इन सारी चीज़ों का ही रिकॉर्ड है। ठीक है, जो किंग है वो यहाँ तक ये भी कहता है कि जो गलीवर के जो लोग हैं वो सिर्फ छोटे छोटे कीड़े हैं जिन्हें अर्थ पर सिर्फ रेंगने के लिए मतलब छोड़ा गया है। ठीक है, सो यहाँ पर ये बोलता है किंग, मतलब कि जब गलीवर उसे अपनी कंट्री के बारे में बताता है तो किंग ये सब चीज़ें बोलता है उसे। ठीक है, सो नाउ अब चैप्टर 7 में बताते हैं कि गलीवर को इंग्लैंड के बारे में अपनी डिस्क्रिप्शन पर जो राजा का रिएक्शन था उससे बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आया, उसे बहुत ज़्यादा वो नाराज़ हो गया राजा से। ठीक है, इस बात पे कि मतलब राजा ने उसके कंट्री के बारे में इतना बुरा बोला। ठीक है, लेकिन फिर भी जो गलीवर ने इस कहानी के इस हिस्से को रीडर्स से छुपाया नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसे सच्चाई सामने लाना ज़्यादा पसंद था, इसलिए उसने ये बात नहीं छुपाई। ओके, सो यहाँ पर जब भी वो अपनी कंट्री के बारे में कुछ भी बताता था तो राजा उसका इस तरीके से ही मतलब उसको जवाब देता था, और इसी तरीके से वो मतलब उसकी कही हुई हर बात को काट देता था। ठीक है राजा, सो यहाँ पर जो गलीवर है उसे बहुत बुरा लगता था कि वो मतलब इस तरीके से बोल रहा है। तो ऐसे ही एक दिन क्या होता है कि जो गलीवर है वो राजा को इम्प्रेस करने के लिए कि हमारी कंट्री में इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना ज़्यादा मतलब कि हम आगे बढ़ चुके हैं, तो इस चीज़ को दिखाने के लिए वो क्या करता है, गलीवर उसे बारूद के बारे में बताता है और उसकी फ़ीचर्स के बारे में बताता है कि वो कितना ज़्यादा डेंजर है और कितना ज़्यादा मतलब सब कुछ डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। ठीक है, ये बात वो राजा को बताता है। सो नाउ अब तो वो क्या सोचता है गलीवर कि ये तो इम्प्रेस हो गया होगा राजा ये बात सुनकर कि इतनी अच्छी चीज़ है, मतलब कि अगर हम दूसरे देश के ऊपर अटैक करना चाहते हैं तो उसके ऊपर अगर ये छोड़ देंगे तो वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। सो नाउ अब क्या करता है गलीवर, वो कहता है कि क्या मैं आपको इसकी जो मतलब बनाने का तरीका है इस बारूद को, क्या मैं वो आपको बताऊं, इस तरीके से कि मतलब गलीवर तो ये सोच रहा है कि शायद अब राजा ये चाहेगा कि उसे भी पता चले कि किस तरीके से बनता है ये बारूद, लेकिन जो राजा है वो ऐसी चीज़ के बारे में सोच कर भी डर जाता है। ठीक है, और वो बोलता है कि ऐसी बेकार चीज़ की क्या ज़रूरत है, मतलब कि तुम्हारा देश इतना बेकार है कि मतलब तुम्हारा देश ऐसी चीज़ों को मतलब इन्वेंट करता है जो कि मैनकाइंड का सबसे बड़ा एनिमी है। तो एक मतलब इतना ज़्यादा बेकार चीज़ के बारे में सुनने के बाद राजा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उसके ऊपर, और मतलब वो इस तरीके से दिखाता है कि वो इतना ज़्यादा वंडर है, मतलब इतना ज़्यादा आश्चर्यचकित है वो कि गलीवर जैसे कीड़े ऐसे मतलब इतने बेकार विचार रखते हैं कि मतलब कि वो दूसरों को हार्म करना चाहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो राजा है, जहाँ तक खुद का सवाल है, तो राजा ऐसा जो मतलब चीज़ें हैं इन चीज़ों के बारे में वो नहीं चाहता है कि उसके देश में किसी को पता चले इन सारी चीज़ों के बारे में,
वो भले ही अपना मतलब आधा राज्य गवा देगा, लेकिन वो ऐसी चीज़ें किसी को भी नहीं बताएगा, ठीक है। वो ये राजा कहता है, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहता उसके देश में ये जो मतलब बारूद के बारे में उसने बताया वो पता चले किसी को भी और किसी की भी हानि हो। तो वो जो राजा है वो सोचता है कि कितने बेकार लोग हैं ये, मतलब मैनकाइंड के इतने बड़े दुश्मन हैं ये लोग, ठीक है। और उसने गलीवर को इस चीज़ का ऑर्डर दिया कि वो भी किसी को यहाँ पर इस चीज़ के बारे में ना बताए, ठीक है, क्योंकि राजा इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, ठीक है। सो नाउ इस पॉइंट पर जो गलीवर है वो डिसअपॉइंट हो जाता है और फिर वो सोचने लग जाता है जो मतलब ब्रोवेंडिगन के मुकाबले जो यूरोपीय की जो सुपेरिटी है उसके सारे जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में सोचने लग जाता है जो उसके दिमाग में आते हैं। उसने सोचा कि राजा मतलब ये जो राजा है ये जिन चीज़ों से नफ़रत कर रहा है कि जो मिस्ट्रीज़ हैं, रिफाइनमेंट्स हैं और इंट्रिक्यू मतलब कि साजिश वगैरह है, इन सारी चीज़ों से जो ये नफ़रत कर रहा है ये तो यूजुअल मेथड्स हैं जो कि मतलब यूरोपियन कोर्ट को चलाने के लिए मतलब होते हैं, यूज़ होते हैं वहाँ पर यूरोपियन कोर्ट के अंदर, ठीक है। सो इन सब के बिना तो चलता ही नहीं वहाँ पे काम, ठीक है। सो ये यहाँ पे मतलब ये भी सोचता है जो पीपल हैं वो जितने भी एब्स्ट्रक्शंस हैं एंड ट्रांसकेंडल्स हैं उन सबको रिजेक्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पर मतलब ये भी सोचता है वो जो लॉ है वो सिर्फ 22 वर्ड्स का ही मतलब कि 22 वर्ड्स में ही लिमिटेड है और उसे कोई भी मतलब इंटरप्ट कर सकता है, मतलब पूरा एक बार में पढ़ सकता है और कोई भी मतलब कि वहाँ पे लॉ के ऊपर कोई कमेंट्री नहीं कर सकता, वो सबसे बड़ा वहाँ पे ऑफेंस है। और वो ये भी सोचता है कि भले ही वहाँ पे मतलब कि अभी इतनी ज़्यादा प्रिंटिंग मशीन्स नहीं चली हैं लेकिन फिर भी चल रही हैं क्योंकि वहाँ पर जो लाइब्रेरीज हैं वो छोटी हैं उनके मुकाबले, मतलब चाइनीज़ के मुकाबले छोटी हैं। और जो राजाओं के बारे में जो लिखा जाता है वो थाउजेंड्स वॉल्यूम में लिखा जाता है, ठीक है। और उनकी जो राइटिंग्स हैं मतलब गलीवर बताता है उनके रिकॉर्ड्स के बारे में, उनके स्टाइल के बारे में कि उनका स्टाइल एकदम क्लियर, मैस्कुलिन एंड स्मूथ है बट नॉट फ्लोरिड। सो यहाँ पर ये भी बताता है कि उनका जो एम है वो कंसाइंसनेस और सिंपल है और मतलब कि इस तरीके से है कि वो किसी को भी समझ आ सके आसानी से, ठीक है। सो यहाँ पर जो गलीवर है वो गलीवर बुक ऑफ मोरालिटी और डिवोशन के बारे में बताता है वहाँ पे, जो यूरोप में बहुत कुछ ऐसी ही थी मतलब कि इसी तरीके से कि यहाँ जो ह्यूमंस के लिए मतलब कि मेंस के लिए जो कंटेम्पटेबल और जो हेल्पलेस जो कंडीशन है उसको मतलब कि इस तरीके से मतलब बताते हैं बुक्स के अंदर कि कैसे मतलब नेचर ने मतलब उनके उस चीज़ के ऊपर दुख जताते हुए कि नेचर ने मतलब ऐसा किया है, ठीक है। सो धीरे धीरे जो एजेस हैं वो डिक्लाइन होती जा रही हैं वर्ल्ड में। एंड यहाँ पर जो गलीवर है वो सोचता है कि जो यूरोप है, यूरोप में भी इसी तरीके की कंप्लेंट्स होती थी बट वो वहाँ पर भी इल ग्राउंड में थी और यहाँ ब्रोवेंडिनेग में भी, ठीक है। सो यहाँ पर अब वो बात करता है ब्रोवेंडिनेग की जो आर्मी है उसके बारे में। तो यहाँ पर जो ब्रोवेंडिनेग की जो आर्मी है वो वहाँ की सिटीज़न आर्मी है, मतलब कि उसके अंदर लगभग 176,000 मैन है, ठीक है, जो कि वेल डिसिप्लिन, वेल ट्रेंड है। और उसमें से वो देखता है एक बार कि 6,000 क्लेवरीज जो हैं वो एक साथ अपनी तलवार उठाते हैं हवा में, जब वो मतलब उन्हें कमांड दी जाती है तो एक साथ ही मतलब अपनी सारी शॉट्स को ऊपर हवा में लहराते हैं। तो वो चीज़ जो गलीवर है वो देख रहा होता है तो उसे बहुत अच्छी लगती है ये चीज़। एंड वो मतलब छोटा है तो वो देख रहा होता है तो वो देखता है कि वो जो क्लेवरीज हैं वो 90 फीट हाई थी, ठीक है। सो नाउ अब चैप्टर 8 में बताते हैं कि जब 2 साल तक गलीवर वहाँ पर रह लेता है ब्रोवेंडिनेग में, तो अब वो मतलब वहाँ पर ऐसे रहते रहते थक गया था, मतलब उनकी कैपेबिलिटी में रहते रहते अब थक गया था। अब उसे आज़ादी चाहिए थी, अब वो फिर से अपने जैसे लोगों के पास जाना चाहता था, मतलब कि अपनी कंट्री में जाना चाहता था। सो नाउ अब उसके पास ये चांस कब आता है वापस जाने का, जब जो राजा रानी हैं वो उसे लेकर समुद्र के पास लेके जाते हैं, मतलब घूमने के लिए ऐसे ही। तो उसका ध्यान रखने के लिए एक पेज मतलब एक नौकर था, उसको मतलब ये बोला गया था कि तुम गलीवर का ध्यान रखो, उसको खुली हवा में लेके जाओ बाहर। सो यहाँ पर जो गलीवर है उसको एक छोटे से बक्से में रख रखा है ताकि वो सेफ़ रहे। सो नाउ अब जो गलीवर है वो बक्से के अंदर सो रहा है, तो ये बात सोचकर जो मतलब वो जो पेज नाम का नौकर है वो सोचता है कि ये तो मतलब सेफ़ है, ये सो रहा है, चलो
ठीक है। तो ये सोचते हुए वो क्या जो पेज है वो चट्टानों के बीच में भटक जाता है ना। उसके बाद मतलब कि उससे वो बॉक्स खो जाता है जिसके अंदर गलीवर था। तो इस टाइम पे क्या, जब गलीवर की आँख खुलती है तो वो क्या देखता है कि उसका जो बॉक्स है उसे एक चील लेके जा रही है, उड़ाकर समुद्र के ऊपर उड़ रही है एक चील जिसने उसका बॉक्स पकड़ा हुआ है। नाउ अब क्या होता है, चील जो है वो 4 घंटे बाद उस बॉक्स को पानी में छोड़ देती है, मतलब समुद्र के अंदर छोड़ देती है। तो 4 घंटे के बाद जब वो मतलब छोड़ देती है तो उसके बाद आखिरकार गलीवर को एक इंग्लिश शिप मिल जाता है, मतलब कि वहाँ पर उसे एक जहाज़ मिल जाता है जिसने उसे उठा लिया। तो अब वो अपने घर पहुँच जाता है, ठीक है, इंग्लैंड, और अपनी जो वाइफ है उससे मिलता है, अपने परिवार से मिलता है और वो बहुत खुश हो जाता है। और उसके बाद मतलब कई दिनों तक मतलब वो जब जैसे वहाँ पर रह के आया था ब्रवेंडिगनेक, तो वहाँ पर सब कुछ इतना बड़ा बड़ा था, तो उसे मतलब वहाँ की आदत थी, मतलब जैसे वो वहाँ पे चिल्ला चिल्ला कर बोलता था, तो यहाँ अब उसे आदत हो गई थी, मतलब 2 साल से वो वहाँ पे रह रहा था और चिल्ला चिल्ला को सबको मतलब बातें बताता था। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आके वो चिल्ला चिल्ला के बातें करने लग गया। तो यहाँ पर उसकी वाइफ जब उसे देखती है तो मतलब वो सोचने लग जाती है कहीं इसका दिमागी हालत ख़राब तो नहीं हो गई है। और वो मतलब क्या करता है, अपने गेट के अंदर जब वो घुसने वाला होता है तब वो अपनी मतलब कि दरवाजे के जो ऊपरी हिस्सा है उससे टकराने से बचने के लिए वो अपना जो सिर है उसको झुका लेता है। तो यहाँ पर जो उसकी जो वाइफ थी और जो उसकी छोटी बेटी थी वो उसको बहुत ही छोटी छोटी लग रही थी, क्योंकि अब अभी वो इतने बड़े बड़े लोगों की जगह से आया है 2 साल से। तो अब उसे मतलब कि सब कुछ ऐसा अजीब सा लग रहा है, मतलब अब वो अपने नॉर्मल देश में आ गया है तो उसे सब कुछ अजीब सा लग रहा है, ठीक है। सो कुछ समय बाद वो उसने मतलब सबको धीरे धीरे ये मतलब विश्वास दिला दिया कि हाँ वो ठीक है, वो पागल नहीं हुआ है, ठीक है। सो इसी के साथ हमारी जो कहानी है वो एंड हो जाती है, ये वाली भी बुक 2 कंप्लीट हो जाती है। सो आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। नाउ मैं आपकी जो बुक 3 और बुक 4 है वो अनदर वीडियो में लाऊंगी, ठीक है, मतलब पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगी, उसके अंदर आपको बुक 3 एंड बुक 4 समझाने वाली हूँ, ठीक है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही काफ़ी है। एंड अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, सो ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोज़ आपको टाइम से मिलती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।